नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बीडीपी क्लासेस के साथ व्यस्त होंगे। तो आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास है हमारी प्रोबेबिलिटी की, ठीक है। तो इससे पहले देखो आपने वीडियोस देखे होंगे मेरे, बट वो क्या था, पार्ट बाय पार्ट आया था। तो हमने ये सोचा, देखो सबसे पहली बात तो मैं बता दूं, बीडीपी क्लासेस 2017 पहली बार यूट्यूब पे लाइव आई है, ठीक है। और उसमें भी मैंने उस टॉपिक को उठाया, हमने उस टॉपिक को चुना है जो आप देखते आ रहे हो। बट आज की जो वीडियो है वो अब आपको कि मैम क्या स्पेशल होने वाला है, इसमें स्पेशल ये होगा बच्चों कि आज हम ये जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, ये क्या करेंगे, पूरे एक सिंगल वीडियो में रिवाइज करके चलने वाले हैं हम। जिससे जो भी छोटे मोटे कंसेप्ट आपका इधर उधर डिस्प्लेस हो गया हो, मिसप्लेस हो गया हो, क्योंकि वीडियो चलते हुए हो गए हैं 10 दिन हो गए हैं, और जो पहली क्लास थी आपके दिमाग से अगर वो स्किप हो गई है, तो आज आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप पूरा जो ये एक चैप्टर है वो आप 1 घंटे में, पौने घंटे में, जितना भी टाइम लग रहा है उसमें आप रिवाइज करके चलोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करें? हाँ जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी होती क्या है, क्या होती है। हिंदी में समझ के चले जना, क्योंकि 10वीं से पढ़ रहे हैं मतलब पहले से पढ़ रहे हैं, बट 10th में क्या हो, बेसिकली हमने इसे करा है, थोड़ा सा तो करा है। तो क्या पढ़ा है वहां पे, क्या होता है इसका मतलब, संभावना। इट मींस चांसेस, राइट। चांसेस मतलब हो गए, क्या है चांसेस मतलब, कोई भी काम कर रहे हैं जैसे अगर हम, ठीक है, तो उसके दो ही चांसेस हो सकते हैं, या तो वो काम अच्छे से हो जाएगी, या तो काम वो होगी, या फिर वो काम नहीं होगी। मम्मी ने भेजा था, जा बेटा जा, जाके टमाटर ले आ, ठीक है। टमाटर लेने गए, अब भैया पता नहीं था उस टाइम रेट क्या है, मम्मी ने दे के तो भेजे थे 200 रुपए में कि चलो 1 किलो टमाटर ले आना, और जो बचे उसकी पनीर ले आना, आज पनीर की सब्जी बनाएंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, अब बेटे को भूख लगी रास्ते में, सोचे चलो 200 रुपए बहुत पड़े हैं, 10 रुपए में 250 ग्राम टमाटर आ जाते थे, है ना, तो अभी भी 10 रुपए में आ जाएंगे। क्या किया, कहा चलो क्या करें, चलो बर्गर खाते हैं। खा लिया बर्गर, खा लिया, अच्छा अच्छे वाला खा लिया, 2 खा लिए बर्गर, 25-25 वाले खा लिए, 50 रुपए खत्म हो गए वहां पे, ठीक है। अब हुआ थोड़ा चलो जूस भी पी लेते हैं, बर्गर खा के ना थोड़ा सा लगा तीखा सा, अब उसने जूस भी पी लिया। अब जूस पी के अब वहां पे भी लगा लिया उसने 50 रुपए, 100 रुपए भैया खत्म हो गए, कितने बचे, 100 रुपए बचे। अब उसमें टमाटर भी लेके जाना है उसे, ठीक है। मम्मी ने कहा भाई आधा किलो टमाटर लेके जाना है, टमाटर भी लेने और पनीर भी लेना है। 100 रुपए में क्या लोगे आप, है ना, 150 रुपए किलो टमाटर, और 75 की तो हमारी टमाटर ही आ गए। ले भाई अब हो गया, अब घर जाके कलेश होगा, है ना। मम्मी ने पूछना है बेटे कहाँ थे टमाटर, पनीर कहाँ है, पनीर कहाँ है, ये 50 रुपए की पनीर तो दिख नहीं रही मुझे, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, अब आपके पिटने के चांसेस क्या हो चुके हैं। अगर मम्मी का मूड हुआ बढ़िया तो मम्मी छोड़ देंगे, चल कोई नहीं, भूख लगी थी खा लिया, मेरा पीछे खा लिया, चल कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है बेटे 25 रुपए और लेके जा, पनीर ले आ, ठीक है। ये हो सकता है एक चांस, ये हो सकता है। दूसरा, मम्मी बैठे हुए आई कैसे नहीं, जब दिए थे पैसे आपको इस काम के लिए तो आपने खाया कैसे, क्या आप घर से खा के नहीं गए थे, तो पिटने के चांसेस आपके, मतलब क्या है, 2 चांसेस हो रहे हैं आपके पिटने के या फिर ना पिटने के, है ना। तो यही है कि क्या होता है, जो भी काम कर रहे हैं हम, अगर वो हो गया हाफ पार्ट, नहीं हुआ वो हाफ पार्ट, कोई भी काम है, इट मींस टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारा, टोटल वर्क इज इक्वल टू 1। अब फेवरेबल आउटकम देखो क्या है, फेवरेबल आउटकम वो होगा जैसे आ गया पनीर टमाटर ले आया, फेवरेबल आउटकम। चांसेस क्या थे, आधे आधे हो जाते हैं, या तो आएगा ये सक्सेसफुल वाला हो गया, और ये क्या हो जाएगा फेल, या तो ये नहीं आया ड्यू टू एनी रीजन। अभी हम समझ ही चुके हैं कि क्या क्या हो सकता है वो, है ना। तो फेवरेबल आउटकम, अब सपोज करो फेवरेबल आउटकम या फिर इवेंट की बात करते हैं, इवेंट बात करते हैं, ठीक है। इवेंट मतलब जो भी हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो अगर कहे तो ये टमाटर लेके आना था, टमाटर लेके आए, हाँ जी चलो लेके आए, तो अब ये 2 कैसे हो गया, मैम ये 2 कैसे हो गया हमारा, टोटल वर्क तो 1 था हमारा, टोटल वर्क था 1, लेकिन टोटल अगर पॉसिबिलिटी निकाले, क्या निकाले, टोटल पॉसिबिलिटी, तो क्या होगा, टोटल पॉसिबिलिटी इज इक्वल टू या तो आएगा या तो नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ क्या हो गया, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो जो टोटल पॉसिबिलिटी है वो 2 है, हाँ या ना वाली, और इवेंट 1/2 हो गया। ये कैसे बना, जैसे टमाटर आ गया हमारा, तो आ गया के लिए 1 है और टोटल हो गया 2। यहाँ से जो हमारा फॉर्मूला बन रहा है प्रोबेबिलिटी की, वो क्या बन रही है, वो बन रही है हमारी फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल, ठीक है। फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल, ये हमारा मिल गया प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला है आपका, जो आप क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो
तो ये तो था कि देखो हमें क्योंकि बेसिक से स्टार्ट करनी पड़ेगी, अगर इफ इन केस आपके माइंड से स्किप हो गई है तो हमें स्टार्टिंग से करनी पड़ेगी ना, तो वो यही थी। नेक्स्ट चलो अब थोड़ा सा और समझते हैं इसे कैसे और क्या समझिए। अब आप कोई भी एग्जांपल लेके कर सकते हो, जैसे सपोज करो कि हमारे पास एक कंपनी है, हमारी कंपनी है, उस कंपनी में 13 मेल है एंड 12 फीमेल है। अब अगर क्या किया, रैंडमली हमने क्या करा, कोई एक स्टाफ को चुना, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से अगर फ्रेमिंग हो कि रैंडमली अगर हमने एक स्टाफ चुना है तो क्या पॉसिबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक फीमेल है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल इज इक्वल टू क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल निकालना पड़ेगा, राइट। टोटल निकालना पड़ेगा, टोटल कितने हैं हमारे 13 और प्लस 12 दैट इज 25 टोटल स्टाफ हो गए हमारे, राइट। मतलब सबसे पहले तो टोटल नीचे आएगा। अब इन्होंने क्या पूछा है, फीमेल, फीमेल कितने हैं 12, तो यहाँ क्या हो जाएगा 12 आ गया हमारा ऊपर, राइट। फेवरेबल आउटकम ये है जो पूछा गया है, उसे ध्यान में रखो एंड डिवाइडेड बाय द टोटल पोर्शन कर दो, राइट। क्लियर है, यस। चलिए अब नेक्स्ट व्हाट इज नेक्स्ट है एप्लीकेशन इन केस ऑफ पॉइंट्स। अगर पॉइंट्स हो, अब पॉइंट्स के केस में क्या होगा, पॉइंट्स में क्या होता है, दो ही होते हैं, एक सिक्के के दो पहलू है ना, एक तो हो जाएगा हेड और एक होगा हमारा टेल, है ना, दो ही हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। एक सिक्के की बात कर रही हूं। अब क्या किया हमने, रैंडमली उसे थ्रो कर दिया, उछाल दिया। अब या तो हेड आएगा या तो टेल आएगी। इसका मतलब यहाँ पे इन केस ऑफ पॉइंट में जो टोटल आउटकम होगी वो क्या होगी, टोटल आउटकम इज इक्वल टू हेड टेल, यही मतलब 1 + 1 दैट इज 2, राइट। अब इन केस ऑफ 1 पॉइंट लिख देती हूँ मैं, क्योंकि अभी हम 2 पॉइंट 3 पॉइंट तक बात करके चलेंगे। टोटल आउटकम हो गया हमारा ये। अब अगर फेवरेबल आउटकम में इन्होंने पूछा भैया बताओ क्या संभावना है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो अभी हमने थ्रो किया तो पॉसिबिलिटी क्या है कि वो हेड आए, पी ऑफ हेड। अगर ये पूछा तो क्या इसके लिए तो हमारा क्या हो जाएगा, हेड एक ही बार आएगा ना, एक बार उछालेंगे तो या तो हेड या तो टेल आएगी, तो ये हो गया हेड। अब निकालो चलो इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, क्या हो जाएगा, हेड कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, टोटल क्या हो गया हमारा 2, आंसर इज दिस। समझ आ रहा है, यस। चलिए अब हम करते हैं इन केस ऑफ 2 पॉइंट, इन केस ऑफ 2 पॉइंट, राइट। अब 2 पॉइंट में क्या होगा, फेवरेबल जरा टोटल आउटकम निकाल दे इसमें। सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, हमें टोटल आउटकम निकालना पड़ेगा। तो अब इसके लिए देखो क्या है, हेड और टेल है तो एक सिक्के में यही है ना। तो देखो किस तरह से बन सकता है, या तो हेड ही आ जाए, या तो टेल ही आ जाए, या हेड टेल आए, या फिर टेल और हेड आए, ये हो सकते हैं 4, ठीक है। मतलब टोटल आउटकम कितने हो गए हमारे, 4 आ गए। अब क्वेश्चन की फ्रेमिंग अगर इस तरह से हो कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, 2 हेड्स की बताओ कि 2 है फेवरेबल आउटकम, राइट। इन केस ऑफ 2 पॉइंट फेवरेबल आउटकम। अब यहाँ पे फेवरेबल आउटकम में अगर ये हमसे कह रहे हो बताओ भैया 2 हेड आने की, 2 हेड तो यही होगा ना, PHH, ये इसलिए लिखा है मैंने, ये इस तरह से फ्रेमिंग नहीं होगी, मैं आपको समझा रही हूँ कि क्वेश्चन में दिया क्या है, ठीक है। इवेंट के लिए तो हम ये यूज करेंगे ऑलवेज, PE ही यूज होगा, बट फेवरेबल आउटकम में हमें इन्होंने पूछा है कि हेड हेड आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड हेड, तो हेड हेड तो एक ही बार आ रही है ना, तो कितने हो गए इसके 1, फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 1, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन टोटल कितना है 4, राइट। क्लियर है, 2 पॉइंट वाला क्लियर हो गया, हाँ जी। चलिए अब हम करते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन आएंगे एंड फॉर मोर, मतलब इसके अगर इसके और भी पार्ट्स, जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इसके और भी पार्ट्स है, 5 पार्ट्स है इसके, जहाँ पे एटमोस्ट एटलीस्ट सारा कुछ डिस्कस किया गया है, तो आप एक बार वो रेफर कर सकते हो फॉर बहुत ज्यादा, मतलब कहते हैं ब्रॉड इन्फॉर्मेशन। ये तो रिविजनरी क्लास है, मैं आपको सब कुछ समझा के चलूंगी, बट आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए कि आपको एक एक स्टेप में 1 मिनट 2 मिनट्स लेना है, तो आप हमारी पिछली वीडियो को रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छा, एटमोस्ट एटलीस्ट में क्या आ गया, सिर्फ एक कह रहा हो कि एक हेड, एटलीस्ट 1 हेड, तो देखो एटलीस्ट मतलब क्या होता है, कम से कम एक हेड होना चाहिए, तो कम से कम एक हेड किसमें, इसमें और इसमें है, राइट। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम क्या हो जाएगा हमारा, फेवरेबल आउटकम यहाँ पे हमारा 2 हो जाएगा फॉर एटलीस्ट 1 हेड, राइट।
लिए। अगर कहे एट मोस्ट वन हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा एक, तो हम 0 भी ले सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा एक किस में दिख रहा है, चलो ये और ये दिख रहा है, और यहाँ तो होना ही नहीं चाहिए, तो वो इसमें भी है कि होना भी नहीं चाहिए। तो उस केस में एट मोस्ट वन हेड अगर हो आपके पास, तो वहां पे हमारे कितने हो जाएंगे फेवरेबल आउटकम, दैट इज 3 हो जाएंगे, 1 2 एंड 3। और यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे हम अपॉन 4 करके दोनों में साथ के साथ, ठीक है। यस चलिए वेरी गुड, हमारा पॉइंट के जो केसेस थे हमारे वो हो गए खत्म। ये केस के थे, सॉरी ये पॉइंट के थे 3 केसेस, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट। और देखिए अभी हम 3 पॉइंट बचा हुआ है हमारे पास, चलिए जी करते हैं फॉर 3 पॉइंट्स, फॉर 3 पॉइंट्स। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, याद आ रहा हो आपको कुछ, तो टोटल आउटकम किस तरह से आ रहा था हमारा, बताओ कमेंट सेक्शन में बताओ। जो हमारे व्यूअर्स जुड़े हुए हैं, अगर पुराने वो मेरे साथ जुड़े हुए इस टाइम हो, तो कमेंट करके फटाफट से बताओ कि जो आउटकम थे वो कितने थे, किस तरह से बन रहे हैं वो मैं बता रही हूँ। और जो न्यू है वो आप जुड़े और देखेंगे किस तरह से। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, 2 वाले जैसे बनाए थे वैसे बना दो, हेडेड एच टी टी एच, और इसे ही 2 बार बना दो, एच एच टी टी एच टी टी एच। और उसके बाद क्या करना है, सारों में एक बार हेड लगा दो और सारों में एक बार टेल लगा दो, राइट। ये हमारा टोटल आउटकम इस तरह से बना है फॉर 3 पॉइंट्स। तो कितने आए हमारे 4 + 4 8, राइट। टोटल आउटकम कितने आ गए इसके लिए हमारे 8, क्योंकि क्वेश्चन में जो बच्चों आएगा सीए फाउंडेशन सीपीटी लेवल के जितने भी स्टूडेंट देख रहे हो, आपके क्वेश्चन में पॉइंट्स वाले अगर नॉर्मल सिंपल प्रोबेबिलिटी से आ रही है तो 3 पॉइंट्स तक ही आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। यस, जब हम पढ़ेंगे इसका अगला चैप्टर थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन जब पढ़ेंगे, वहां पे हम डिस्कस करके चलेंगे कि किस तरह से अगर 3 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट्स की बात हो रही है, तो वहां पे अगर बताने हो, मैं सपोज को कि 10 पॉइंट, 12 पॉइंट, 15 पॉइंट, और उसमें से बताया कि बताओ भाई चलो कितने 6 कितने हेड आएंगे, कितने टेल आएंगे, इतनी बार सपोज करो पूछ रहे हैं 9 बार हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वहां पे हम डिस्कस करके चलेंगे आगे की बातें। बट अगर आपको इस तरह से है तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स मोर देन इनफ है, से ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। कभी 4 पॉइंट्स आ गया तो अलग कंसेप्चुअल आ गया, वहाँ पे अलग फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई होगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन अगर इस तरह से आए, आपको 3 वाले में इस तरह से यही पूछेगा, हेड 1 हेड बताओ, 2 हेड बताओ, टेल बताओ, एट मोस्ट 1 हेड बताओ, जो अभी हमने डिस्कस किया ना 2 वाले में, वो इसमें आएंगे, वो आप सिलेक्ट करके कर सकते हो। अब आई होप आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि यस मैं ये कर सकता हूँ या फिर ये कर सकती हूँ, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव ऑन करें। हाँ जी चलिए करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या था, डाइस वाला था। ये हाँ पहले डाइस वाला कर लें, उसके बाद कार्ड्स वाला करेंगे। भी तो कंसेप्ट सारे ही है ना, डिविजिबिलिटी रूल सारा कुछ दिमाग में आ रहा है कुछ। हाँ जी अभी सब कुछ आएगा, अगर माइंड से कुछ भी स्किप हुआ ना सारा रिवाइज करवाऊंगी मैं। अब क्या है एप्लीकेशन इन केस ऑफ डाइस। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम डाइस के बारे में पढ़ के चलेंगे। एप्लीकेशन इन केस ऑफ डाइस, क्या डाइस के बारे में है ना। तो अब बात बताओ डाइस, हम सारों को पता है भाई, लूडो तो सारों ने खेला है ना। हाँ जी बिल्कुल, खेल के ही बड़े हुए हैं, ऐसा कोई नहीं हुआ जिन्होंने लूडो नहीं खेली हो तक, चाहे वो वर्चुअल हो। वर्चुअल ज्यादा चल रहा है, हमने क्या खेला है, हमने बिल्कुल वो हाथ से करके और खेला है। और आप अभी जो ऑनलाइन जो भी बच्चे हैं हमारे, वो क्या उन्होंने वो वर्चुअल अभी भी लूडो गेम खेलते हैं। अगर आप सीपीटी में हो तो छोड़ दो, अब माइंड रिफ्रेशिंग के लिए आप थोड़ा कुछ बाहर की एक्टिविटी कर दो, क्योंकि फोन में तो होते ही हो आप। तो टोटल आउटकम मेरे को इसमें कितने बन जाते हैं, कितने होते हैं डाइस में, 1 2 3 4 5 6, यही 6 नंबर होते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं होते हैं। तो टोटल आउटकम कितने हो गए हमारे, 6 हो गए, ठीक है। अब वो कहे कि बताओ एक बार थ्रो किया, पॉसिबिलिटी क्या है कि 4 आए, राइट। तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 क्या हो जाएगा, एक ही बार आएगा ना 4, बार बार तो नहीं है कि 4 आएगा, तो 1/6, राइट। क्लियर है, समझ में आ रहा है। हाँ जी अच्छा, अगर कहे कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 2, क्या कहे ग्रेटर देन, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 2। तो ग्रेटर देन 2 कितने नंबर है, 2 से बड़े सारे हो गए, मतलब 1 2 3 4, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 अपॉन टोटल हो गया हमारा 6, राइट। अब अगर कह रहा है फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, अगर इवन नंबर कह रहा हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर। अब इवन नंबर तो हम सारों को पता है क्या है, 2 4 6 3 है, तो इज इक्वल टू 3/6 हो गया, मतलब इसकी जो होगी वो क्या हो गया 1/2 हो गया,
राइट, क्लियर है, समझ में आ रहा है। फाइंड प्राइम नंबर, प्राइम नंबर बताओ क्या होंगे, कौन कौन से होंगे प्राइम नंबर, 1 3 5 यही होंगे प्राइम नंबर। हाँ जी बताओ बताओ जल्दी बताओ बताओ, 1 3 5 है ना, सही कह रही हूँ मैं, मुझे पता था मुझे, सारे हाँ कर रहे होंगे सिर में, सारे ऐसे ऐसे कर रहे होंगे, यस यस कर रहे होंगे, इंक्लूडिंग जो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट हैं वो कर रहे होंगे, नहीं मैम हम पिछली क्लास में भी धोखा खा चुके हैं, इस बार नहीं खाएंगे धोखा। तो जो इवन नंबर है बच्चों, इवन नंबर 1 से स्टार्ट नहीं होता है, दैट स्टार्ट फ्रॉम 2। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से, 1 से नहीं होता है। 2 3 5 ये हो गए हमारे प्राइम नंबर, होंगे तो 3 ही बट ये होंगे, तो इसका भी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर इज इक्वल टू 3/6, दैट इज 1/2, राइट, क्लियर है। यस, डाइस वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब अगर क्या हो कि देखो ये तो एक बार करा था है ना, एक बार रोल करा था, क्या हो अगर डाइस को 2 टाइम्स रोल कर रहे हैं, ये भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर डाइस रोल 2 टाइम्स, अगर 2 टाइम्स कर रहा है बच्चों, फिर क्या करेंगे, 1 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, इस तरह से इसका बनेगा। जो पहले जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दोगे आपको याद हो जाएगा, अच्छा 2 टाइम्स में कितने फेवरेबल आउटकम्स हो रहे थे। बट अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आपको बनाना पड़ेगा, फॉर्म करना पड़ेगा, और वो मुझे आपको सिखाना है, सिखा के चलना है, सो दैट कि आप आगे कहीं पर भी स्टक ना हो, क्योंकि बीटीटी क्लासेस का वादा है कि हम आपको कंसेप्चुअल नॉलेज देते हैं, वे आपके जो भी फाइनल एग्जाम्स हैं उसे ध्यान में रखते हुए कि आपका टाइम जो है कितने से ज्यादा सेव हो सके। अब इसको मद्देनजर रखते हुए हमें अपनी क्लास को लेंदी बनानी पड़ती है पहले, सो दैट कि चीजें आपके माइंड में फिट हो जाए, क्योंकि एक बार फिट हो गया ना तो फिर वो फिल्टर होते होते ही आती है चीजें। एक बार मेरे दिमाग में कुछ फिट हो जाए ना, उसके बाद तो बार बार फिल्टर होकर निकलती है, अच्छा ये तो पता था, अब इससे शॉर्ट क्या निकाल सकते हैं, ये इससे शॉर्ट क्या हो सकता है, ये इस तरह से आती है बातें, ठीक है। तो अपने वादे को हम मद्देनजर ध्यान में रखते हुए आपके साथ प्रोबेबिलिटी क्लास को लेके रिविजनरी क्लास को लेके अवेलेबल हुए हैं 3 5 3 6, और वैसे क्या बनेगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, डोंट कंसीडर दिस लाइक y, ये 4 है मेरा, 4 4, नाउ 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2। जो अल्ट्रा ब्रिलियंट स्टूडेंट है हमारे वो कहेंगे मैम क्या कर रहे हो, बट बच्चों हमारे साथ हर तरह के स्टूडेंट होते हैं, तो एक बार कराना तो बनता है, सो दैट कि क्या हो वो बाद में ये ना कहे कि ये आगे करना था या नहीं करना था। तो कितना हुआ हमारा 1 2 3 4 5 6, इधर से भी 6 और इधर से भी 6, तो कितने हो गए टोटल आउटकम्स, कितने हो गए हमारे, इन केस ऑफ जब रोल 2 टाइम्स जब होगा तो टोटल आउटकम्स कितने आ जाएंगे हमारे, टोटल आउटकम इज इक्वल टू 36, ठीक है। अब अगर मैं आपको 36 बताती तो आप जो हमारे न्यू स्टूडेंट है जिन्होंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है तो वो सोचते कि ये कैसे किया है, क्योंकि देखो मैं पहले भी मेरे हर क्लास में ये मेंशन मैं करती हूँ कि कई ऐसे बच्चे होंगे सीपीटी के जिन्होंने 2 साल के बाद 3 साल के बाद बुक को मैथ्स की बुक को ओपन किया होगा, तो 2 साल पहले जिस साथी को छोड़ दिया हो हमने, तो ऑब्वियसली अब उसके बारे में उसके मेरिट डिमेरिट तो कुछ हो नहीं सकता बुक्स, क्योंकि हमारी क्या है सबसे बुक्स हमारी बेस्ट फ्रेंड है, तो उसमें कोई डिमेरिट तो हो नहीं सकता, मेरिट से हम भूल चुके होते हैं, तो उस मेरिट को अब हमें पता ही नहीं है उस चीज को, तो क्या होगा कहीं ना कहीं लाइफ गाइड करेंगे, तो इसलिए उस चीज को दोबारा से शुरू से स्टार्ट करें, सो दैट कि हमारी उसके साथ केमिस्ट्री बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो इसलिए ये इतना जो प्रोसेस किया गया है इसलिए किया गया, जो भी नए स्टूडेंट जुड़े हो हमारे साथ वो अभी इस क्लास में ही चीजें उनकी क्लियर हो जाए, पीछे जाने की जरूरत भी ना पड़े, राइट। तो यहाँ पे हमारा टोटल आउटकम कितना आ गया 36, वो किस तरह से आया है वो है, चलो अभी कर देंगे। अब इस पे एक दो क्वेश्चन कर ले। अगर सपोज कोई कह रहा है कि बताओ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ की जो नंबर है वो 10 आ रहा हो, 10 के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकता है, पहला तो देखो 5 5 ये 10 ला सकता है, और क्या एक ये 10 ला सकता है, और कुछ है तो 10 ला सकता है हमारे पास, 5 5 4 6 एक और आएगा 4 6, दैट इज 4 6 ढूंढो, ये रहा, ये 3 कंडीशन है, यही 3 फेवरेबल आउटकम्स है। क्वेश्चन इस तरह से अगर रोल 2 टाइम्स है तो यहाँ पे क्वेश्चन इस तरह से ही होंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा फेवरेबल आउटकम कितना
गया 3, तो P ऑफ गेटिंग जो भी पूछा गया, सपोज यहाँ पे 10 वाला मैंने अभी आपको लिया एग्जाम्पल, तो ये आ गया हमारा 3/36, राइट। और इसकी कटिंग कर लो आप, नहीं कटिंग तो होगी नहीं, पॉइंट में डेसिमल में आएगी। अगर आंसर आपका डेसिमल में है तो आपके पास कैलकुलेटर है, आप सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो फिर आंसर इस फॉर्मेट में है, वेरी गुड, ठीक है। चलिए इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, और बाकी के जो भी फॉर्मेट हम डिस्कस कर चुके हैं 1 वाले में 2 वाले में, इसमें भी इस तरह से ही होंगे। चलो ठीक है, अब हो गया हमारा डाइस वाला कंसेप्ट खत्म, ठीक है। अब क्या करें बताओ, कमेंट करके बताओ मैं कौन सा कंसेप्ट स्टार्ट करूं, पहले मैं कार्ड वाला करूं या डिविजिबिलिटी वाला करूं, कौन सा करूं? कमेंट सेक्शन में फटाफट से कमेंट करके मुझे बताओ, क्योंकि आपका कमेंट, आपका जितना प्यार मिलता जाएगा वीडियो को, उतनी ही ज्यादा हम मोटिवेट होंगे। आपका साथ, जैसे आपको हमारा साथ अच्छा लगता है, हमें आपका साथ उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसा है लाइक हम आपके बिना रह नहीं सकते, हमारा कंसेप्ट है। तो आप कैसे दिखाओगे कि आप प्यार करते हो? आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, जुड़े रहो, तभी तो समझ में आएगा। क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं, हम क्या चाहते हैं, उसके अटैचमेंट, उसके साथ रहना चाहते हैं, उससे दूर नहीं रहना चाहते हैं, ठीक है। तो आप हमें क्या करो, बता के चलो कि आपको कौन सा चाहिए, कौन सा आपको टॉपिक अभी मैं कराऊं। तो फटाफट से कमेंट करो, तो ज़्यादा टाइम नहीं लो, ठीक है। तो अगर नहीं आता आपको कोई कमेंट, तो मैं खुद अपने आप से कंसीडर करके चलूंगी कि चलो भाई ये कराते बच्चों को, डिविजिबिलिटी वाला कराते हैं। कमेंट आया है कि डिविजिबिलिटी वाला कराओ मैम पहले, उसके बाद हम करेंगे डाइस वाला। तो चलिए, आपने कहा, आपकी जो भी इच्छा है, आपका आदेश श्री राम भगवान, तो स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी, ठीक है। चलिए ये रूल, डिविजिबिलिटी रूल, ये चलो कमेंट सेक्शन में बताओ किस को याद हुआ है। डिविजिबिलिटी बाय 2 क्या था, इसके लिए क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8, कहाँ होना चाहिए, लास्ट डिजिट होनी चाहिए ये, है ना। तो फिर अगर वो नंबर है जिसका लास्ट डिजिट, जैसे 2, चलो 2 ही लेते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, इसमें सारे इवन नंबर, ऑड नंबर ही लेते हैं, 1 7 9 5 2, क्या ये नंबर डिविजिबल बाय 2 है? हाँ जी है, क्यों है, क्योंकि यूनिट डिजिट 2 है। जब आप डिवाइड करके देखोगे ना, तो आपको दिखेगा कि यस इट इज डिवाइडेड बाय 2, कैसे, थैंक यू। तो देखो, चलो करते हैं, 1 7 9 5 2 डिवाइडेड बाय 2 इज यस 8 9 7 6, मतलब मैंने सारे, तभी जानबूझ के मैंने सारे जो इधर वाले थे ना वो ऑड लिए थे, इवन नहीं लिए थे। अब अगर हम इसके जगह पे 0 भी लगा दें तब भी होगा, इसके जगह पे अगर हम 6 हो तब भी होगा, ये इसके जगह पे 8 हो तब भी डिवाइड होगा ये, ठीक है। ये है डिविजिबिलिटी बाय 2 का रूल। नाउ अब करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। 3 में क्या था, इफ द सम ऑफ द डिजिट will be divided by 3, then the number will be divided by 3। जैसे चलो कोई एग्जांपल में चले, एक नंबर ले, चलो आप अगर कमेंट करके बता रहे हो मुझे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं अपने आप कर रही हूँ। 1 3 9 4 1, क्या ये नंबर डिवाइडेड बाय 3 होगा? जल्दी फटाफट से कमेंट करके बताओ, क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? चलो आप कमेंट आते हैं, इससे पहले मैं सॉल्व कर लेती हूँ। 3 + 1 4 13, 13 + 1 14, 14 + 4 18। क्या 3 के टेबल में 18 आता है? यस आता है। इट मींस इट विल बी डिवाइडेड बाय 3। अब जरा डिवाइड करके देखते हैं ना, ऐसे काम नहीं चलेगा। 1 3 9 4 1 डिवाइडेड बाय 3 क्या आया? 4 6 4 7 आ गया। कहा था अगर नंबर 4 6 4 7 कहा था कि अगर नंबर को हम ऐड करें, सारे डिजिट्स को हम ऐड करें और अगर ये डिविजिबल बाय 3 है तो द होल नंबर विल बी डिवाइडेड बाय 3, राइट। चलिए अब करते हैं डिविजिबल बाय 4। तो डिविजिबल बाय 4 का क्या था, क्या रूल था, याद है या भूल गए? हाँ जी अभिनव पांडे जी याद है? आप तो क्लासेस में जुड़े रहते हैं हमारे साथ, अभी भी जुड़े हुए हैं, तो क्या याद है आपको? बताइए डिविजिबिलिटी बाय 4 का क्या था? इफ द लास्ट 2 डिजिट will be
divided by 4, then the whole number will be divided by 4. अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आपने तब तो कराया, इतना क्यों लिख रहे हो? बस बच्चों, आपके साथ साथ कई नए बच्चे भी जुड़े हैं हमारे साथ, उन्हें भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा। आपकी रिवीजन क्लास चल रही है, बट जो पहली बार क्लास में जुड़ रहे हैं उनके लिए तो ये नई क्लास होगी ना, तो ऐसा ना हो ना कि बिल्कुल ऐसे ऊपर से गुजर रही हो उनके, तो उन्हें भी तो साथ में रखना पड़ेगा ना, तो घबराओ मत। ये हो गया। चलो अब इसके लिए बताओ मुझे, जैसे 2 1 5 1 3, नॉट 3, 1 1, क्या ये नंबर 4 से डिवाइडेड है? हाँ जी है। क्यों है? 1 प्लस 1, नहीं ये नहीं है। 1 3, क्या ये नंबर डिविजिबल बाय 3 है? 4 है। हाँ जी है। कैसे है? 3 प्लस 1 क्या हो गया? 4, है ना? 3 प्लस 1 4 हो गया। बट मतलब शर्म तो नहीं आ रही हाँ करते हुए तुम्हें? 3 प्लस 1 4 तो हो गया। यस, बहुत अच्छी बात है। लिखा है लास्ट 2 डिजिट होना चाहिए, ये 13 है डिविजिबल बाय 3, इसे ऐड कर दिया। ऐड करने को थोड़ा ना कहा, सारे हाँ कर रहे हैं, यस यस आ रहा मैम, यस हो जाएगा। कैसे होगा? 2 1 5 1 2, नाउ ये होगा डिविजिबल बाय 4, क्योंकि 12 will be divided by 4, so the whole number will be divided by 4, राइट? क्लियर है? हाँ जी। चलिए इसे भी कर ले, है ना? बोलो मैम सारे करें, फिर इसकी क्या गलती है? ये नन्ना मुन्ना सा 5 1 2 नंबर डिवाइडेड बाय 4 आ गया। 5 3 7 8 डिविजिबल बाय 4 है। नाउ लास्ट बाय 5। अब इसमें क्या होगा? क्या होना चाहिए? लास्ट डिजिट इसकी क्या होनी चाहिए? 0 5, ठीक है? क्या होनी चाहिए लास्ट डिजिट? 0 है, 5 होनी चाहिए। तो ये जो नंबर है देखो, इसमें मत बोलना, आप बिल्कुल मत बोलना कि अच्छा नया आया कुछ, मतलब थप्पड़ लगेंगे जो पुराने स्टूडेंट मैं बता रही हूँ। या फिर अगर आप मतलब मैथ्स का स्टूडेंट हो ना, तो ये आपको तो पता ही होगा कि 0 और 5 लास्ट में तो किससे डिवाइड होगा? 5 से। 5 के टेबल नहीं आते हैं भैया, और तो आते नहीं है किसी में, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? जैसे कोई सा नंबर ले लो, 17,085 ले लिया हमने, या फिर 1 3 9 8 0 ले लिया हमने, ये सारे किससे डिवाइडेड है? 5 से। डिवाइड करके दिखाऊंगी इसे, कभी कहना मैम ये दिखाया करके, खुद कर लेना ये, ठीक है? चलिए डिविजिबिलिटी वाला हो गया हमारा फॉर्मूला। तो क्या यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हो गया? हाँ जी, बस ये डिविजिबिलिटी बाय 2 3 4 5 यस मोर देन सफिशिएंट है। ये 4 आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इससे आगे के आने वाले नहीं है। तो अभी इसमें क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, है ना? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन अगर डिस्कस ना करा तो किस तरह से हम करेंगे? हम कैसे आगे आगे जो आएंगे हमारे क्वेश्चन जब आएंगे तो वहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना? तो इसमें तो हमें पता होना चाहिए। तो अब मैं क्वेश्चन क्या रह गया? क्वेश्चन अब जैसे कि देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, अ नंबर इज फॉर्म यूजिंग 2 3 5 एंड 6। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है नंबर फॉर्म करो, कितने पॉसिबिलिटी, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि नंबर है हमारे पास 2 3 5 6, हम इससे कितने प्रकार की, कितने पॉसिबिलिटी है कि हम कितने नंबर फॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? चलो परम्यूटेशन, चलो सीखो, चलो परम्यूटेशन पेरेंट्स की क्लास में। चलो नहीं, उठ के नहीं जाना है किसी क्लास में, दिमाग को लेके जाओ। क्या किया था जब हमारे पास नंबर होते थे, हम क्या करते थे? मैंने क्या बताया आपको? जितने 4 डिजिट है ना, 4 डिजिट ही बनेंगे बेसिकली। अगर कोई टर्म कंडीशन नहीं गिवन है, उन्होंने ये नहीं कह रखा है कि 3 डिजिट वाले बनाओ या 2 डिजिट वाले बनाओ, कुछ नहीं कह रखा है। 4 है तो मतलब 4 डिजिट के बनेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले चारों के लिए स्पेस कर दो। अब क्या कितने हैं? 4 है ना? चलो 4 3 2 1, सारों को आपस में कर दो मल्टीप्लाई, मतलब 24। मतलब इस वाले नंबर से कितने पॉसिबल नंबर्स बनेंगे? 24 नंबर्स बनेंगे, राइट? ना अगर सपोज को कंडीशन दे रखी है, अब दे रखी कंडीशन में कह रहे लास्ट डिजिट जो है वो 2 होना चाहिए, तो लास्ट में 2 ने ऑक्यूपाई कर लिया, ये तो यहीं पे आएगा। अब कितने बच गए? 3, तो यहाँ पे करो, चलो 3 2 1। और अब इसके लिए 2 के लिए क्या लिखेंगे? क्योंकि 2 तो एक ही बार आएगा ना, तो उसके 1 करेंगे। तो इतने ऐसे नंबर जिसके लास्ट डिजिट में, यूनिट डिजिट में 2 हो, कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। वैसे अगर सपोज को कोई 2 डिजिट इन्होंने कह दिया, बुक कर दिया इन्होंने, कह रहे जो
लास्ट डिजिट वो 6 होनी चाहिए और ये 3 होनी चाहिए, मतलब 3 और 6 हो गया भैया बुक। अब क्या बच गया हमारे 2 5, दो ही नंबर बच गए, 1 ये भी एक ही बार आएगा, ये भी एक ही बार आएगा। तो ये कितने हो गए ऐसे नंबर जिसके लास्ट में 3 6 हो, कितने बन सकते हैं, सिर्फ 2 ही बन सकते हैं, ज्यादा नहीं बनेंगे। तो ये था हमारा क्या, इस तरह के और भी क्वेश्चन, देखो और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं सारे डिस्कस करूंगी, इसका मतलब मैं क्या कर रही हूँ, चैप्टर ही कर रही हूँ आपके साथ, सारे क्वेश्चन है ना, ऐसा थोड़ी ना होता है, कुछ आपने भी करना है, मैं तो रिवीजन करवा रही हूँ, प्रैक्टिस तो आपने करना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इस तरह के क्वेश्चन होंगे, घबराने वाली बात नहीं है। जो थे ना क्वेश्चन का जो था लेवल मैंने अब पढ़ा दिया, वो बीच वाला अपने आप कवर हो जाएगा आपसे। तो अब हम करते हैं कार्ड्स पे, चलो पत्ते खेलते हैं पत्ते खेलेंगे। तो ये क्या करे, अब जब दे रखा है इन्होंने कार्ड से, तो हमारा बहुत पुराना ताल्लुक आना है ना, 10th क्लास से ही पढ़ रहे हैं कार्ड्स को, तो अब भी पढ़ना ही पड़ेगा, यस पढ़ना ही पड़ेगा। अगर सीपीटी में पास होना है तो पढ़ना ही पड़ेगा, अगर आपने सीए बनना है तो आपको ये करना ही होगा, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। तो चलिए टोटल कार्ड्स में आप बता दो, किसे किसे पता है, 52 होते हैं, ताश के पत्ते कितने होते हैं, 52 है ना। कई कह रहे हैं मैम हमें क्या पता, झूठ मत बोलना, मुझे पता है, लड़कों को पता होता है, लड़कियां फिर थोड़ी सी हो जाएंगी उन्हें ना बताओ, बट लड़कों को तो पता ही होता है ना। तो चलो कितने कितने का हो गया, पार्ट्स कितने का हो गया, 26 और 26। अब इसमें भी, इसे भी दो भागों में कर दो, ये भी दो भागों में बट गया, 30 13 30 13 है ना। अब क्या होता है, ये 13 होते हैं हार्ट एंड डायमंड, दूसरा हो गया डायमंड। उसके बाद ये क्या हो गया, स्पेड, 13 स्पेड एंड 30 क्लब है ना। अब चलो और क्या होता है सालों में, किंग क्वीन जैक, ये तो होता ही है, दोनों में होता है। और क्या होता है भाई, एस, इसका भी एस। उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक आएगा, काउंटिंग लिख लेना, इसका मतलब ये था, ब्लैंक नहीं छोड़ा है मैंने, 2 3 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और किंग क्वीन जैक क्या होगा, इनके साथ आएगा, वैसे ही एज इट इज इसमें भी होगा, ए को एस लिख दूं, मतलब क्या हो सकता है हमारा, एस तो दो होते हैं है ना, एस किंग क्वीन और जैक ये कितने होते हैं, दो दो होते हैं, मतलब टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, चलो पहले लिख लें, एस 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एस 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और क्या हो गया, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक, किंग क्वीन जैक। मतलब टोटल हमारे पास किंग कितने हैं, वैसे तो एक ही होता है ना, लेकिन यहाँ पर ताश के पत्तों में हर किसी के पास, जैसे हार्ट है उसके पास अपना किंग है ना, डायमंड है उसके पास अपना किंग है, अपनी क्वीन है, अपना जैक है। तो टोटल मिला के कार्ड्स में अगर हम बात करें तो क्वीन कितनी है, 4, किंग कितने हैं 4, जैक कितने हैं 4, और एस कितने हैं 4, और बाकी सारे क्या हैं, अगर इसकी बात करें तो 1 ही है, इसमें भी 1 ही है, राइट, समझ में आ रहा है। चलो अब इसमें बेस्ड जो क्वेश्चन होंगे हमारे वो किस तरह से होंगे। अब अगर पूछ ले, क्वेश्चन में पूछ ले उन्होंने कि अ कार्ड इज ड्रॉन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी रेड कलर। अब रेड कलर का पूछा है उन्होंने, क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर का पूछा है, बताओ रेड कलर कितना। अब रेड कलर में उन्होंने मेंशन नहीं करा है, अच्छा रेड कलर से याद है, रेड और ब्लैक तो बताया ही नहीं, ये 26 होते हैं रेड कलर के एंड 26 होते हैं हमारे पास ब्लैक कलर के, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि बताओ रेड कलर के कार्ड हमने करे हैं, बताओ रेड कलर के क्या होंगे, तो टोटल कितने हैं 56, राइट। अब रेड कलर के कार्ड कितने हैं 52 और रेड कलर के कितने हैं 26, राइट, यही है रेड कलर का, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया इन्होंने कि डायमंड के लेने हैं हमने या हार्ट के लेने हैं, एस लेना है, किंग लेना है, क्वीन क्या लेना है, मेंशन नहीं है, सीधे उन्होंने पूछा बताओ रेड कलर का कितने हो क्या हो सकते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हमें सीधे करना है 26/52 कटिंग करके 1/2 आएगी। और आप अगेन कहूंगी मैं, अगर डेसिमल में वैल्यू है तो डेसिमल में निकालो, फ्रैक्शन में तो फ्रैक्शन में वैल्यू होगी, ठीक है। अब अगर वो पूछे एस ऑफ ब्लैक पूछे, वो पूछे एस ऑफ ब्लैक, इसकी पूछ रहे हूँ प्रोबेबिलिटी एस ऑफ ब्लैक, अगर ये पूछे तो अब ब्लैक में कितने एस है 2 है हमारे पास, है ना, एक हो गया स्पेड का, एक हो गया क्लब का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/2
होगा। नॉर्मली आप प्लस 2 का पेपर तो दे नहीं रहे हो कि कांटा मार दिया 0 मार्क्स आ गए, यहाँ पे आपको नेगेटिव मार्किंग होगी। और इसमें बहुत जल्द वीडियो आने वाली है मार्किंग स्कीम को लेके, बहुत जल्द वीडियो आने वाली है जहाँ पे आपको बताई जाएगी कि किस तरह से चाहे वो सारे सब्जेक्ट को, मैथ्स को लेके, अकाउंट्स को लेके, इकोनॉमिक्स को लेके, लॉ को लेके, सारी चीज़ों की आपको एक वीडियो आएगी जिसमें आपको बताया जाएगा मार्किंग स्कीम किसकी किस तरह से और एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है। इस चीज़ को लेके भी हम बहुत जल्द आपसे रूबरू होंगे, बट आज फिलहाल हम इस पर फोकस करते हैं। तो क्वेश्चन की फ्रेमिंग क्या होगी, इस तरह की होगी। आई होप आपको कार्ड्स का जो कंसेप्ट है एक बार रिकॉल हो गया है। यस, चलिए अब बताओ मुझे बच्चों, जल्दी फटाफट से कमेंट करो, जल्दी फटाफट से कि यहाँ तक की जो क्लास चल रही है वो कैसी चल रही है, आपको क्या मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो कमेंट करके बताओ कि आप इस क्लास को कितना एंजॉय करते हो। और अब नेक्स्ट टॉपिक हम किस पे मूव करें ये भी बताओ मुझे, क्योंकि मैंने आपसे डिविजिबिलिटी कार्ड पूछा, आपने पहले डिविजिबिलिटी का, फिर मैंने अपने आप से कार्ड उसमें कर दिया। अब हम नेक्स्ट, अब हमारे पास क्या रह गया, रह तो बहुत कुछ गिरा है ना। बोलो मैम अभी तो हमने स्टार्ट ही करा है, अभी हमने पूरा कुछ करा ही नहीं है। एक बेसिक फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी का, याद है हमने सेट थ्योरी में भी करा है। क्या करा है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, क्या पढ़ा था हमने, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी पढ़ा था। अब बस इसके साथ पी बी पी आ गया है, राइट। ये पी क्या है आपको पता है, प्रोबेबिलिटी लगा हुआ है। और ये जो है यूनियन इंटरसेक्शन वर्ड, मुझे आई गेस आपको पता हो, नहीं पता हो तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको और भी ज़्यादा अच्छे समझना हो ये क्या है, तो आप सेट थ्योरी वाला जो बना हुआ है, सेट थ्योरी की अलग से क्लास बनी हुई है, आप उस क्लास में जाएं और समझें। सेट थ्योरी की एक प्रॉपर वीडियो ही बनी हुई है, ऐसा नहीं, प्रोबेबिलिटी के अंदर जो है सेट थ्योरी को लेके एक क्लास बनी हुई है, आप जाएं और वो आप देख सकते हैं। और मैं आपको रेफर करूँगी, आपको जरूर देखें। तो ये यूनियन होता है, यूनियन में क्या होता है, जितने भी ए एंड बी के कंपोनेंट होते हैं, जो भी एलिमेंट होते हैं वो सारे ए एंड बी में एक्यूमुलेट हो जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं सारे। एंड इंटरसेक्शन, इसे हम क्या पढ़ते हैं, यूनियन, इसे हम क्या पढ़ते हैं, इंटरसेक्शन पढ़ते हैं। इंटरसेक्शन में क्या होता है, ए एंड बी में जो भी म्यूचुअल होता है, ए एंड बी में जो भी म्यूचुअल होता है उससे हम क्या कर देते हैं, अलग कर लेते हैं। जैसे सपोज कर लो कि मेरे पास दो मार्कर हैं, ठीक है, मेरे पास क्या है, 2 मार्कर्स हैं, ब्लैक कलर के हैं, ठीक है। और सपोज करो आपके पास 3 मार्कर है, उसमें से एक ब्लैक कलर का है, एक ग्रीन कलर का है, एक रेड कलर का है, ठीक है। तो जब इंटरसेक्शन निकाला जाएगा तो उसमें जो म्यूचुअल है, जो दिख रहा है कि एक जैसा है, मतलब मेरे पास 2 थे और आपके पास 1 है, तो क्या हो जाएगा, एक मार्कर इंटरसेक्शन में वो मार्कर क्या हो जाएगा, लिखा जाएगा कि यस दैट इज 1 मार्कर, जो क्या है कॉमन है इन दोनों में। और जो ग्रीन है रेड है वो क्या हो गया, हट गया, साइड हो गया, उससे में कोई लेना नहीं है। तो ये होता है यूनियन और इंटरसेक्शन। तो इस पे बेस एक मैं आपको क्वेश्चन कराती हूँ। क्वेश्चन वो इस तरह से है, देखो ये जो मैं आपके साथ एग्जांपल डिस्कस कर रही हूँ ये आपकी बुक में से है, बुक में से बाहर आईसीआई मॉड्यूल से बाहर मैं कुछ नहीं करा रही हूँ। आईसीआई मॉड्यूल आप करो और उसके बाद की स्ट्रेटेजी क्या है वो हम बहुत जल्द डिस्क्लोज करने वाले हैं। बट जब तक आपका आईसीआई मॉड्यूल ना हो तब तक तो इस कुछ भी इधर उधर सोचना मतलब बेकार है, व्यर्थ की बातें हैं। तो टोटल जैसे सपोज करो कि हमें क्वेश्चन गिवन है कि टोटल इज इक्वल टू 800, उसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेजुएट की वैल्यू गिवन है 0.80। क्या गिवन है, P ऑफ ग्रेजुएट की वैल्यू गिवन है हमें 0.80। नाउ कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिप्लोमा धारी, जो डिप्लोमा धारी है वो कितने हैं, 0.20 है, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद क्या है, कह रहा है G एंड D, प्रोबेबिलिटी ऑफ G एंड D इज इक्वल टू 0.10। अब मुझे एक बात बताओ, एंड का मतलब क्या होता है, इन्होंने पूछा हाउ मेनी कैंडिडेट्स हैव आइदर ग्रेजुएट और डिप्लोमा। क्या कहा इन्होंने, आइदर ग्रेजुएट और डिप्लोमा, एंड है। अब इस एंड का मतलब क्या है, हमें क्या दे रखा है इन्होंने, P ऑफ G यूनियन D इज इक्वल टू गिवन है हमें 0.10। हमें फाइंड आउट क्या करना है, G इंटरसेक्शन D इज इक्वल टू व्हाट, हमसे इन्होंने ये पूछा हुआ है, राइट। समझ में आया कि इन्होंने पूछा क्या है। सबसे पहले तो मैंने कहा पता होना चाहिए हमसे पूछा क्या गया है ना। चलो सोचो क्या करेंगे इसमें।
यहाँ पे यूनियन इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन है और ये यूनियन पूछा है उन्होंने मुझसे। तो देखो सारा कुछ गिवन है, हमें क्या करना है इस फॉर्मूले में, जस्ट क्या करना है, इसे पुट करना है। तो लगा दो चलो, P ऑफ G यूनियन D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PG प्लस PD माइनस PG इंटरसेक्शन D, राइट। चलो रख दो 0.80 प्लस 0.20 माइनस 0.10, इट मीन्स 0.90। ये क्या आ गया हमारा, ये क्या आ गया, आइदर डिप्लोमा धारी है या फिर वो ग्रेजुएट है, राइट। ये आइदर और का क्या होता है, आइदर और मींस यूनियन और एंड की वजह इसका मतलब इंटरसेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट है हमारा, वो हम सेट थ्योरी के बारे में जरा जान के चलते हैं, ठीक है। चलो सेट थ्योरी में जरा वेन डायग्राम के बारे में समझा दो। सेट थ्योरी, अब कहोगे मैम सेट थ्योरी तो हम अभी आपने कहा कि आप पीछे जाओ, सेट थ्योरी वाले जो हमारे वीडियोस बने हुए हैं उसे देखो, वो थ्रू, अब आप कराने बैठ गए। नहीं बच्चों, देखो इसमें जितने पोर्शन की जरूरत है वो मैं आपको समझा के चलूंगी। आप देख रहे हो, शुरू से देख रहे हो कि मैं वो करा रही हूँ आपको, तो इसमें भी हमें जितने की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको समझा के चलूंगी। अब देखो ये क्या होता है, ये जो स्क्वायर वाला बना होता है, दैट स्क्वायर पोर्शन क्या होता है, ये है हमारा यूनिवर्सल सेट। क्या है, यूनिवर्सल सेट, राइट। अब ये जो पहला सर्कल मैंने किया था दैट इज ए और ये है बी, राइट। अब ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये क्या है हमारा, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब इन दोनों में से जो कॉमन था, इंटरसेक्ट कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है ना, इसका मतलब इन दोनों में से जो कॉमन था वो क्या है, ये, और कॉमन को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन कहते हैं, राइट। ये मैं शेडेड आपको बता रही हूँ कि किस तरह से शेडेड करके आगे क्वेश्चन में आपको इसकी बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो ये तो हमें पता होना ही होना चाहिए। नेक्स्ट अब है हमारे पास ये, और ऐसे अलग अलग है, ए हो गया और बी हो गया, ठीक है। ये अलग अलग है, इस अलग अलग का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है इनका, ये कुछ नहीं है। ए बी मतलब इसमें ना तो कुछ कॉमन है, ना तो इनका यूनियन निकल रहा है, ना तो कुछ इंटरसेक्शन निकल रहा है, मतलब इसका कुछ नहीं है। पर्टिकुलर ए है और पर्टिकुलर बी है, ये और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। नेक्स्ट और क्या है हमारे पास, ये है और ये है, ठीक है। अब ये ए है और ये हमारे बी है। अब अगर हम सिर्फ इतने पोर्शन को करते हैं, सिर्फ इतने पोर्शन को करते हैं, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ओनली बी। क्या होता है, ओनली बी, क्योंकि अब देखो इसमें से ये क्या हो गया, इंटरसेक्शन, यस इंटरसेक्शन निकल गया इसका, तो जो सिर्फ बी का रह गया, मतलब जो हमने बीच में से निकाल लिया था, ए बी में से जो कॉमन था उसे हमने निकाल लिया था, उसके बाद अब सिर्फ बी में जो बच गया है, अब जैसे मैंने बताया था आपके पास कि आपके पास रेड है, ब्लू है एंड ब्लैक कलर का मार्कर है। ब्लैक वाला तो क्या हो गया, इंटरसेक्शन होगी, जो कॉमन था वो आ गया। अब आपके पास रेड एंड ग्रीन रह गया, तो वो जो रेड ग्रीन जो आपके पास रह गया वो क्या हो गया, बी हो गया, ओनली बी हो गया वो, ठीक है। क्लियर, वैसे ही होगा। अब अगर हमें निकालना हो ए का, सिर्फ ए का निकालना हो तो क्या बनेगा, ये होगा एन जी, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसे हम क्या कहेंगे, ओनली ए कहेंगे, राइट। क्लियर है, हाँ जी। चलिए अच्छा, अब हम करते हैं, अब अगर हमें इस तरह से गिवन हो, ये मतलब हमने क्या किया है, सिर्फ इस पोर्शन को छोड़ा है और बाकी सारों को क्या कर दिया हमने, शेडेड रीजन में डाल दिया। इसका मतलब क्या है, ये है ए नोट, क्या है ये, ए नोट, मतलब ए को छोड़कर, ए नोट मतलब क्या होता है, ए को छोड़कर, ए को छोड़कर जो भी बच गया वो क्या होता है, ए नोट होता है ना। मतलब ए को हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। नोट कह देना मतलब नहीं, ए नहीं है, इस बात में ए है ही नहीं, इससे उसका कोई लेना नहीं है, तो वो क्या हो गया, ए नोट हो गया। तो उसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होगी, मतलब सिर्फ ए को छोड़ दिया हमने, बाकी सारा को क्या कर लिया, शेडेड में रीजन में डाल दिया है, राइट। क्लियर है, ये समझ में आ रहा है आपके।
हाँ जी, बस ये यहाँ पे ये नहीं होगा क्योंकि हमने ए को छोड़ा है ना, तो हम इंटरसेक्शन वाला पोर्शन भी नहीं लेंगे, पूरा ए को छोड़ देंगे, ठीक है। और उस चक्कर में बी भी जा रहा है, बी के एलिमेंट भी जा रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, रह जाएगी, बट हमें ए का तो कुछ नहीं चाहिए है ना। अब तो ऐसा हो गया, दिल ऐसा थोड़ा है, चाहिए नहीं, जाओ चलो, है ना। तो ये था हमारा वेन डायग्राम। कुछ और भी रह गया है हमारे पास, ओनली ए बता दिया मैंने, ए यूनियन बी बताया है मैंने, नहीं बताया है। चलिए हम ए यूनियन बी यहाँ पे समझ लेते हैं, ये हो गया हमारा ए, ये हो गया हमारा बी। अब अगर हम सिर्फ इसे कर दें, इस पूरे को कर दें ए, तो ये क्या हो गया हमारा ए यूनियन बी, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा ए यूनियन बी का हो गया। ए इंटरसेक्शन बी कर लिया हमने, हाँ जी, बी डैश ए डैश सब कुछ कर लिया है हमने, यस। अब अगर ए इंटरसेक्शन बी डैश कर रहा हो, क्या किसका निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी नॉट निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, मतलब हमें क्या छोड़ना है, देखो ध्यान से देखो, तभी नॉट बताया हमने, ए इंटरसेक्शन बी नॉट, ए इंटरसेक्शन बी नॉट यही है ना, इसे छोड़ दो, बाकी सारों को कर दो, है ना बड़ा, बहुत अच्छा, isn't it? इंटरेस्टिंग। मैथ्स क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बस आपको ना अपना इंटरेस्ट इसमें फॉर्म करना होता है। और मैथ्स ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं है। ये कहाँ रह गया, बातों में ये यहाँ भी तो जाएगा, यस यस। बस ये जो इंटरसेक्शन पोर्शन है इसे छोड़ दो, बाकी सारे क्या आगे शेड्यूलिज्म में आगे। तो ये हमारा ए इंटरसेक्शन बी नॉट है। अगर ए यूनियन बी नॉट कह रहा हो फिर क्या करेंगे, अगर कह रहा हो भैया जी ए यूनियन बी नॉट को क्या करो, ए यूनियन बी नॉट निकालो, तो कैसे करेंगे हम, इसके लिए कैसे करेंगे, इस पोर्शन को छोड़ देंगे बस, ये तो था ए यूनियन बी में, इस पूरे पोर्शन को छोड़ दिया, तो ये क्या हो गया हमारा ए यूनियन बी नॉट हो गया। तो ये था हमारा वेन डायग्राम। और हमें ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि वेन डायग्राम के थ्रू हम कैसे निकालते हैं, सो दैट कि आगे जो भी क्वेश्चन आए तो उसमें हम क्या कर सकें, बहुत आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, है ना। तो इसी बात पे एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। अब इस क्वेश्चन से पहले एक अभी आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएगी, तो हम पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस कर लें। हाँ जी, पहले कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन आएंगे वेन डायग्राम में। तो उससे पहले किस तरह से कैसे पहचानें कि ये है, ये चीज़ें आपको आई होप समझ में आ गई हो। वेन डायग्राम का क्या समझाया मैंने अभी आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई हो, नहीं आई है तो मैं दोबारा आपको समझाती हूँ कि क्या है ये यूनिवर्सल सेट। ये जो हमने रेक्टेंगुलर बॉक्स लिया है ये क्या है हमारा यूनिवर्सल सेट है। ये हो गया ए एंड ये हो गया बी, सेट ए एंड सेट बी। अब इसमें से जो कॉमन आ गया उसे ए इंटरसेक्शन बी, और ये जो रीजन हमने इंटरसेक्शन वाला लिया है ये ए इंटरसेक्शन बी का पहला। सेकंड हो गया हमारा, अब हमें निकालना हो ओनली ए या ओनली बी। तो ओनली बी में क्या करते हैं, जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट पूरा ए वाला पोर्शन को हम कवर कर लेते हैं, ये हमारा पूरा ए, और जो रह गया उसे कर दो, ये हो गया ओनली बी। वैसे ओनली ए में क्या होगा, ये पूरा बी वाला पोर्शन कवर हो जाएगा और यहाँ से ये पूरा बी वाला पोर्शन हो गया, अब यहाँ से लग जाएगा और ये हो जाएगा हमारा ओनली ए, राइट। अब अगर वो कह रहे हो ये ए भी कुछ नहीं है, ये अलग अलग ही है, कोई मैच ही नहीं है इनका, ना इंटरसेक्शन कर रहा है ना यूनियन कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। अब अगला मैंने आपको बताया, अब ए यूनियन बी है तो इसमें क्या होगा, कैसे शेडेड करेंगे, ए यूनियन बी मतलब ए और बी दोनों है तो इन्हें पूरे को कर दो शेड, और ये बाकी पोर्शन को आप वैसे प्लेन ब्लैंक्स छोड़ दो। उसके बाद है हमारा ए नॉट। ए नॉट मतलब मैंने क्या बताया, ए को छोड़कर, ए नॉट है ना, हिंदी में कह रही हूँ, नॉट मतलब नहीं, ए को नहीं लेना है, नहीं रखते, ठीक है आपने कह दिया नहीं रखते, तो इस पूरे ए को हमने छोड़ दिया। तो इस ए में इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट है उसे भी छोड़ना है, और बाकी सारों को हम क्या कर देंगे, शेडिंग कर देंगे। तो ये हो गया ए नॉट, वैसे हमारा बी नॉट हो जाएगा। अब अगर ये कह रहे हो ए इंटरसेक्शन बी नॉट, तो ए इंटरसेक्शन बी नॉट में क्या करेंगे, बस इंटरसेक्शन वाला पार्ट छोड़ के बाकियों को क्या कर दो, शेडिंग पार्ट में डाल दो। ए यूनियन बी नॉट में ए यूनियन बी को छोड़ दो, बाकी पोर्शन को आप क्या कर दो, शेडेड कर दो। तो ये था हमारा वेन डायग्राम। अब इस पर हम कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले क्योंकि ये जो आएगी ना वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के साथ आएगी, तो इसलिए पहले हमें पता होना चाहिए कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, इसके क्वेश्चन हम कैसे पहचान कैसे होगी, क्योंकि वो क्वेश्चन में तो ऐसे लिखेंगे नहीं कि दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, तो हमें वो पहचाननी पड़ेगी कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे है। तो उसके टर्म कंडीशन को जानेंगे तभी तो पहचान पाएंगे। अब जैसे
आप मतलब मेरी तो चलो शक्ल है तो आप मेरी शक्ल देख के पहचान लेंगे यस ये बीडीपी क्लासेस की मैम है जो मैथ्स कराते हैं, है ना। बट अगर वैसे रैंडमली में आ जाओ तो क्या आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा, है ना। तो मेरे यहाँ पे लगी बीडीपी का टैग लगा है मेरे साथ, तो आप मुझे पहचान रहे हो कि यस बीडीपी क्लासेस 2017 में एक मैम आते हैं और वो हमें मैथ्स पढ़ा के चलते हैं, राइट। तो वैसे ही जो आएंगे, अब जो क्वेश्चन आएंगे उसे हम कैसे पहचानें कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है, तो अभी डिस्कस करते हैं। तो देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो हमारी क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है इसके दो नाम हैं। एक तो हम क्या जानते हैं इसे कंपाउंड प्रोबेबिलिटी भी है ये, ठीक है। और किस नाम से होता है ये? जॉइंट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये इसके तीन नाम हैं, प्यारे प्यारे से सुंदर सुंदर से इसके कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के, और दो निकनेम है, दैट इज कंपाउंड प्रोबेबिलिटी एंड जॉइंट प्रोबेबिलिटी, राइट। तो अब देखो कैसे पहचानेंगे। अगर क्वेश्चन की फ्रेमिंग कुछ इस तरह से हुई है, इट इज गिवन दैट, क्या? इट इज गिवन दैट, अगर गिवन दैट आ गया है आपके क्वेश्चन में तो आंख मूंद के और समझ जाओ कि ये जो क्वेश्चन है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, और हमें उसकी दिशा में, उसी डायरेक्शन में जाके क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो चलो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला जो प्रोबेबिलिटी का पूरा सारों का वही है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, एंड P of A union B is equal to PA plus PB minus PA intersection B। पूरी प्रोबेबिलिटी में आपका यही फॉर्मूला है यहाँ तक, राइट। उसके आगे जब ये हम आगे बढ़ने वाले हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू में आएंगे या फिर थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे, जब वहां पे आके आपके फॉर्मूले थोड़े चेंज होंगे, बट अभी तो नहीं हो रहे, अभी तो यही है और कुछ नहीं है इसके अलावा। जब तीन वाले आएंगे तो वहां पे यही हो जाएगा, एन पी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस ए यूनियन बी माइनस ए सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी एंड प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये हमारा तीन का फॉर्मेट है, इससे ज्यादा कोई और फॉर्मूला आपके पास नहीं आने वाला है अभी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन है हमारे पास, क्या दे रखा है, क्या इट इज गिवन दैट फैमिली ऑफ अ चिल्ड्रन हैज अ गर्ल, कह रहा है कि ये गिवन है हमें कि फैमिली ऑफ टू चिल्ड्रन, दो बच्चों की एक फैमिली है, उसमें कह रहा है कि ऑलरेडी एक गर्ल है, हैज अ गर्ल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर चाइल्ड इज आल्सो अ गर्ल। फिर प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो दूसरा बच्चा है, जो दूसरा चाइल्ड है वो भी एक लड़की ही है, ठीक है। ये हमें क्या दे रखा है उन्होंने क्वेश्चन में दे रखा है। अब क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन दैट दे रखा है, राइट, मतलब समझ जाओ गिवन दैट आ गया, है ना, इसका मतलब कंडीशन प्रोबेबिलिटी का है। अब कंडीशन तो देखो क्या है, तो जैसे आपके बुक में से क्वेश्चन है, आप अपने बुक में ये देखना जरूर। तो इसका अगर हम देखें टोटल आउटकम, पहले सबसे पहले तो मैंने आपसे कहा ही है टोटल आउटकम बनाओ, क्वेश्चन कुछ भी है सबसे पहले टोटल आउटकम फ्रेम करो। तो क्या है, गर्ल गर्ल, गर्ल बॉय, बॉय गर्ल और बॉय बॉय, यही है। अब इसमें से टोटल आउटकम क्या ये चार ही होंगे? क्या टोटल आउटकम ये चार ही होंगे? नहीं होंगे। क्यों? बॉय वाला तो भैया कहा ही नहीं उन्होंने कहा पहले से एक लड़की है, तो इसमें तो है ही नहीं, तो इसलिए कंडीशन तो पहले ही हटा दो। अब हमारे पास टोटल आउटकम कितने हैं? 3 रह गए। अब अगेन अब फेवरेबल आउटकम देखो क्या है, एक तो भैया लड़की है ही है, पहले से एक लड़की है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द अदर चाइल्ड इज आल्सो अ गर्ल? तो आल्सो गर्ल कहां आ रहा है? यहीं पे आ रहा है, यही है वो ऑप्शन जो अभी क्या कर रहा है, जो फेवरेबल आउटकम मतलब हमें आगे बढ़ा रहा है। बाकी में तो बॉय और ये तो इम्पैक्ट इसमें था कि जो फर्स्ट है बट बॉय आ रहा है, बट इन्होंने दे रखा है कि पॉसिबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो अदर चाइल्ड है वो क्या है, एक लड़की है। तो यहाँ पे जो है हमारा क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम कितना हो गया हमारा? फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू जी वाला ही आएगा, बस गर्ल गर्ल दैट इज 1। तो
ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 1/3। समझ आया? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इस तरह से ही होगा, आपको क्वेश्चन में गिवन दैट होगा। जैसे कि अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने, कह रहा है अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन एंड सम ऑफ नंबर इज नोटेड टू बी 10, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द टू डाइस हैज, देखो अब इन्होंने क्या दे रखा है यहाँ पे, व्हाट इज दैट वन ऑफ द टू डाइस हैज शोन 4, तो यहाँ पे अच्छा यहाँ पर भी आपको कंडीशन दे दिया है कि पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन एंड सम ऑफ नंबर इज नोटेड टू बी 10, क्या दे रखा है कि 10, क्या इन्होंने आपको कंडीशन दे दी है, यहाँ पे कंडीशन रख दी है कि बताओ व्हाट इज दैट वन ऑफ द टू डाइस, दोनों में से जो एक डाइस है, वन ऑफ द टू डाइस है शोन 4, दो में से एक डाइस है और वो क्या कर रही है, हमें 4 दिखा रही है, राइट? कंडीशन रख दिया है यहाँ पे, फ्री तो नहीं हो आपके अपने आप से कुछ भी, आपको कंडीशन दे दी है कि वन ऑफ द टू डाइस जो है वो क्या करे, 4 दिखाए, और पहला क्या दे रखा था वहां पे कि जो सम है उसका क्या है, 10 है। तो देखो हमने किया था ना 4 4 6 4 5 5 किया था ना उसमें, बट यहाँ पे क्या कह रहा है, एक चीज देख लो। अब देखो यहाँ पे बिना क्वेश्चन को ज्यादा टाइम देते हुए सोल्यूशन में देखो हमारा क्या था, 4 6 6 4 और क्या 5 5, यही होगा। 5 5 को हम ले नहीं सकते हैं, क्यों ले सकते हैं, क्योंकि इसमें 4 है ही नहीं है, नहीं है। तो यहाँ पे जो फेवरेबल आउटकम है जो वो कितना हो गया, 2 एंड टोटल कितने हो गए हमारे 3, तो आंसर क्या हो जाएगा उसके लिए 2/3, राइट? चलिए अच्छा नेक्स्ट अब एक और पॉइंट पे कर लेते हैं, अलग अलग तरह के डाइस वाला भी कर लिया मैंने डिस्कस, फैमिली में 2 चिल्ड्रन ये भी कर लिया डिस्कस। अब है 2 points are tossed simultaneously, what is the probability that second point would show a tail given that first point has shown a head। अब यहाँ पर भी देखो क्या पढ़ा मैंने, given that, क्या दे रखा है, given that first point has shown a head, पहले वाले ने भैया हेड दिखा दिया है, प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो अगली आएगी वो टेल होगी, ये बताना है ना, ठीक है? तो गिवन दैट है, अब गिवन दैट मतलब कंडीशन आ गई। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए टास्क है। अगर ये सम ना हो आपसे तो आप जाए हमारी प्रीवियस क्लासेस को देखें, चेकआउट करें, क्योंकि सारे सम जो मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट, ठीक है, अर्लियर। तो नेक्स्ट हम अब बढ़ते हैं, हमारे क्लास वेन डायग्राम, यस वेन डायग्राम के क्वेश्चन में करने थे डिस्कस, है ना? यस, वो इसलिए करे थे हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि अभी जो यहाँ पे वर्ड्स आएंगे वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होंगे। फिर आप सोचोगे मैम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो पढ़ी नहीं है, कुछ ऐसा कुछ तो पढ़ा नहीं है, तो कैसे करूँ, है ना? तो इसलिए मैंने कहा चलो पहले वही करा दूँ, फिर वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब देखो क्वेश्चन हमें कुछ इस तरह से गिवन है, TA इज इक्वल टू 2/3, राइट? PA is equal to PA is equal to 2/3, right? Next है PB is equal to 3/5, PB is equal to 3/5, PA union B is equal to 5/6, ठीक है जी। अच्छा अब देखो यहाँ पे फाइंड आउट क्या करनी है, बड़े प्यारे प्यारे से आ रहे हैं आपके सामने, ऐसे सवाल पेश किए जाएंगे जिसे आप देख के कहोगे मतलब ये क्या आ गया मैम, ये हमारे साथ कैसा धोखा हो रहा है, PA/B, ये क्या आ गया, A/B आ गया, मतलब ये तो कोई कंसेप्ट कराया नहीं मैम आपने अभी तक ना, पहले वीडियो में हमने देखी, मतलब अगर सारी वीडियो नहीं देखी है तो, अगर सारी देख लिया है देन आप फैमिलियर हो इससे। बट अगर जो हमारे न्यू स्टूडेंट है वो कहेंगे ये A/B वाला फॉर्मूला तो नहीं बताया आपने मैम, ये A/B वाला कहाँ से आ गया, यस अभी कहा कि वेट अभी हमें बहुत कुछ नया कुछ देखने को आपको मिलेगा। एज इट इज PB/A, यस धमाका मैम, सारे धमाके भी करोगे, PA0/B, वैसे ही हम ले सकते हैं PB0/A एंड PA0/B0, सारे बोलो बस डिवाइड वाली देखिए, नॉर्मल सिंपल तो हमें दिखाना, तभी तो आता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, तभी इसे किसके अंतर्गत रखा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी के अंतर्गत रखा है, क्योंकि कंडीशन के साथ आ गई, डिवाइड में आ गया, है ना। चलो करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब दिक्कत कहाँ आ रही है, जब बीडीडीपी क्लासेस 2017 आपके घर सीधे चल के आ रही है थ्रू ऑनलाइन क्लासेस। दिक्कत तो तब तक थी, दुनिया को दिक्कत तब तक थी जब तक बीडीडीपी क्लासेस एक छोटे से शहर में छोटी सी सोसाइटी को सर्व कर रही थी। बट अब दिक्कत कैसे आएगी, अब तो दिक्कत सच में कहाँ आ रही, क्योंकि बीडीडीपी क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पधार रही। ठीक है, चलिए तो करते हैं पी ए अपॉन बी को समझ के चलते हैं। राइट, देखो बी वाले को तो भैया नीचे ही छोड़ दो, बी वाले के साथ तो कोई पंगा नहीं लेना। डिनोमिनेटर को सीधे सीधे छोड़ दो, डिनोमिनेटर को तंग मत करो, बिल्कुल परेशान मत करो, उसे एज डिस छोड़ दो। अब ये जो है ना, इन दोनों को इसका इंटरसेक्शन निकाल लो, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय बी, ये क्या हो गया, ए अपॉन बी का फॉर्मूला हो गया हमारा। मैं तभी कहा था कि जहां तक मैंने आपसे कहा वहां तक हमें बिल्कुल किसी फॉर्मूले की नीड नहीं थी, बट यस इस फॉर्मेट में आपको फॉर्मूले की जरूरत पड़ने वाली है, जो मैं आपको भी बता के चलूंगी। तो ये देखो ए इंटरसेक्शन बी हम निकाल सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, वी हैव दीज थ्री ऑप्शन गिवन ना these three options we have, then find out P A union B, P A intersection B. Formula A union B is equal to P A plus P B minus P A intersection B. निकल जाएगा 5/6 is equal to P A 2/3 plus 3/5 minus P A intersection B से रहने दो भी साइड में, सारों को कर लो सॉल्व। 5/6 या चलो सारों को एक साथ इधर ले, P A हो गया A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2/3 प्लस 3/5 माइनस 5/6। 3 5 6 का एलसीएम निकाल ले जरा, 3 1 जा 3 2 जा, क्या आया 5 2 10 3 30, ये आया हमारा एलसीएम। राइट, 30 आ गया। अब क्या हो गया 10 20 प्लस 18 प्लस 25 प्लस 2 का माइनस होगा ना, -25, 20 30 8 38 38 में से 25 गए 13/30। ये मिल गया हमें ए इंटरसेक्शन बी। क्या अब हम इसकी वैल्यू इसमें नहीं पुट कर सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी वैल्यू को लिख लो, आगे काम आने वाला है ये 13/30। इस पोर्शन को मैं कर रही हूँ इरेज, क्योंकि हम यहाँ पे अभी सारा कुछ रखने वाले हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 13/30 और P ऑफ B की वैल्यू, अच्छा क्या इसे इस तरह से नहीं लिख सकते हैं, P ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू P ऑफ B लिख सकते हैं, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये PB की वैल्यू आ गई हमारी 3/5। यस, अब आपको पता होगा फर्स्ट इंटू फोर्थ सेकंड इंटू थर्ड 5 6 जा, दैट इज 13/18। ये आ गया हमारा PA/B का आंसर। राइट, क्लियर है। चलिए PB/A, अब आप सारों के अपने आप खुद से करेंगे, मैं जस्ट आपको बता देती हूँ कि फॉर्मूला किस तरह से पुट होने वाला है। इसमें भी यही होगा, PA आपका नीचे रह जाएगा एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A। अब एक बात बताओ, नंबर है हमारा, क्या हम A यूनियन B, क्या यूनियन यस A यूनियन B यूनियन A, या फिर A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A लिख सकते हैं, हाँ जी। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। कॉमन तो चाहे पहले A को रख लो या B को रख लो, कॉमन तो यही नीचे जाएगा ना, ऐसा तो नहीं है कि कुछ और आ जाएगा, नहीं आएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो वैल्यू आई हमारी A इंटरसेक्शन B की, वो इस वाले इसमें भी सेम रखी जाएगी, A की वैल्यू रखो एंड फाइंड आउट द आंसर। राइट, नाउ थर्ड क्या है हमारा PA0B। अब A0B देखो निकलना तो ही है, PA0/B, तो क्या हो जाएगा PB रह जाएगा नीचे एंड P ऑफ A0 इंटरसेक्शन B। राइट, अब A0 देखो कैसे निकालते हैं। A0 मतलब क्या होगा, A नहीं, A को छोड़ दो, बचा क्या बचा, सिर्फ B बचा, ओनली B, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली B अपॉन PB। और ये ओनली B कैसे निकालेंगे हम,
बहुत इजी है भैया, बहुत ज़्यादा इजी है। ओनली भी को हम निकालेंगे पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी। ओनली भी का फॉर्मूला ये है, पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी। ये हो गया हमारा ओनली बी। और वैसे ही अब हमें निकालना है द फोर्थ वन इज बी नॉट ए। बी नॉट ए है ना, तो बी नॉट ए मतलब क्या, अब ए आ जाएगा, फोर्थ में क्या हो जाएगा पी ऑफ बी नॉट ए। इसमें भी हम ऐसे ही लिखेंगे पी पी बी नॉट इंटरसेक्शन ए एंड पी ए। अब इसे हम आगे क्या लिखेंगे, पी ऑफ ओनली ए अपॉन पी ए। और ओनली ए के लिए क्या लगाएंगे, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ए। राइट, क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। पहले कहा है कि कैसे दिक्कत कैसे आ जाएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी, आ ही नहीं सकती है दिक्कत। ए डैश बी डैश ए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, fifth part we have fifth part p of a naught upon b naught। चलो a naught b naught के लिए एक डिस्कस कर दूं। अब देखो क्या लिखेंगे इसे, अगेन ये तो रह जाएगा हमारा b naught नीचे, राइट। अच्छा अब इसमें क्या है, हमें इसमें ऐसे लिखना होगा p a naught इंटरसेक्शन b naught, ऐसे लिखना होगा हमें, राइट। इसके लिए इस पार्ट के लिए हमें ये सॉल्यूशन ऐसे करना पड़ेगा। अच्छा अगर हमें नॉट निकालना हो तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1 माइनस पी बी करके निकाल सकते हैं। और यहाँ पर भी 1 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करके भी हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से वैल्यू निकाल के और फिर आप सॉल्व कर लोगे इसे। हाँ जी बिल्कुल कर लोगे, मेरे को आप पे पूरा भरोसा है, मतलब भरोसा अपर लेवल वाला होते हैं ना, वहाँ तक है। क्योंकि अब मैंने आपको जितने फॉर्मूले थे बस एंड पॉइंट बना के रख दिया है, बस आपने इन जो भी वैल्यूज है उसे पुट करना है एंड आंसर निकालना है। तो इन इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में या तो अभी डालो, मतलब अभी तो आप मेरी वीडियो देखो, कोई दिक्कत नहीं, आप सॉल्व करके फटाफट रख लेना। और बाद में जैसे वीडियो खत्म होगी ना, आप कमेंट बॉक्स में मतलब कमेंट करके बता देना, सो दैट कि मुझे भी खुशी हो कि यस जो बच्चे हैं पूरे थ्रू आउट द क्लास मेरे साथ जुड़े हुए थे एंड अटेंटिव थे। सबसे बड़ी बात है कि अटेंटिव थे, क्योंकि आपका प्यार मुझे आपके साथ बांधे रखेगा। बीडीपी को आप सबके सपोर्ट की, प्यार की बहुत जरूरत है, तभी हम ग्रो कर पाएंगे। मैंने कहा है कि जब तक प्यार ना हो, जहाँ पे एक बॉन्ड ना बने, तब तक मजा से नहीं आता है ना। तो ये कीप सपोर्टिंग अस। ये था हमारा वेन डायग्राम पे। नाउ जो अगला टॉपिक है हमारा, जो अब 2-3 टॉपिक रह गए हैं और उसके बाद हमारी क्लास जो है वो खत्म होने वाली है। 2-3 टॉपिक क्या है, वो है हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, इक्वली लाइकिंग। क्या है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकिंग। अब देखो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव मतलब क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या होता है, और इक्वली लाइकिंग मतलब क्या होता है। तो देखो एक्सॉस्टिव मतलब होता है कि अगर एक्सॉस्टिव और एक्सक्लूसिव की बात कर लेते हैं, यहाँ पे क्या होगा कि म्यूचुअल क्या होगा, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं होगा। म्यूचुअली जब एक्सक्लूसिव आएगा तो वहां पे क्या होगा, 2 सेट्स होंगे, उनके बीच में कोई भी कनेक्शन कुछ नहीं होगा, नो कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या है, मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 है ना, कुछ कॉमन नहीं है। तो वो वाला ग्राफ याद आ रहा है, ये वाला, इसमें क्या था, कुछ भी कॉमन नहीं था। इसका मतलब ये क्या था, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का ग्राफ डायग्राम बना हुआ था हमारा, राइट। तो अब इस केस में एक चीज देखो, ये जो हमारा फॉर्मूला होता था ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो वैल्यू क्या रहेगी हमारी, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, राइट।
P यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस P माइनस PA इंटरसेक्शन B होता है। अब हमें पता है एक्सक्लूसिव में जो इंटरसेक्शन उनके बीच कुछ कॉमन ही नहीं है, कॉमन को हम इंटरसेक्शन कहते हैं, तो इज इक्वल टू 0 रख दी भैया वैल्यू उसकी 0। क्या बन गया फॉर्मूला? P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PB, राइट? समझ में आ रहा है? हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ एग्जॉस्टिव क्या रिटर्न? एग्जॉस्टिव में कह रहे हैं भैया जो प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B है ना वो क्या है? 1 है, ठीक है? क्या है? जो यूनियन है इसका क्या है? ये 1 है, ठीक है? इसका मतलब क्या हो जाएगा? फॉर्मूले में रख देंगे तो PA माइनस PB माइनस PA। अगर कोई सपोज कर लो A की, अभी आएगा क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे भी, फिर डिस्कस करेंगे उसके बारे में। पहले इक्वली लाइकली के बीच के बारे में आपको बता दूं। इक्वली लाइकली क्या होता है कि सारे जो है ना जितने भी इवेंट है सारे इक्वल हैं। PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC एंड सो ऑन। सारे इवेंट्स क्या हैं? एक दूसरे के इक्वल हैं, कोई भी चेंज उसमें नहीं है। समझ में आया? ये थे हमारे तीन, म्यूचुअली एक्सहॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इक्वली लाइकली, राइट? मैंने बता दिया आपको। क्या बताया? एक्सक्लूसिव में हमने क्या जाना? A इंटरसेक्शन B क्या होता है? हमारा 0 होता है, जिसकी वजह से हमारा ये फॉर्मूला बन जाता है। उसके बाद एग्जॉस्टिव में क्या पढ़ा हमने कि उसके बीच इसके जो यूनियन होते हैं वो 1 के इक्वल होते हैं। और म्यूचुअल इक्वली लाइकली में हमने क्या पढ़े? 3 इवेंट है, तीनों इवेंट क्या एक दूसरे के इक्वल है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है? मतलब 1 मतलब 2, 2 मतलब 3, 3 मतलब 5। वो रीजनिंग वाले क्वेश्चन में पढ़ा है ना कि अगर उसे हम वो कहेंगे, उसे हम अगर हम भाई को दोस्त कह दें, दोस्त को भाई कह दें, दोस्त को कजन कह दें, ठीक है? कजन में भी भाई ही आ गया। कुछ और भी कह दें, सपोज करो राहुल को शाम कह दिया, शाम को नैनीताल कह दिया, तो क्या नैनीताल इज इक्वल टू शाम होगा? तो हाँ जी होगा। बस वही कनेक्शन है कि A B C सारे दूसरे के क्या है? इक्वल है, तो दैट इज इक्वली लाइकली। अब इस पे जरा एक कंसेप्ट हो गया, तो जरा इस पे एक सम भी डिस्कस कर लें, है ना? क्योंकि बिना सम डिस्कस किए तो मतलब मुझे भी अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि एग्जाम्पल अगर दो तो जो कंसेप्ट है वो दिमाग में सटीक बैठता है, हा? तो क्वेश्चन है हमारा PA इज इक्वल टू 1/3। क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है इन्होंने? PA इज इक्वल टू 1/3। यस। अब कह रहा भैया आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, ठीक है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है और एग्जॉस्टिव भी है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ B। PA इज इक्वल टू म्यूचुअली, चलो पहले करते हैं एग्जॉस्टिव मीन्स 1 है। अच्छा, कह रहे हैं कि अब क्या है? ये एक्सक्लूसिव भी है ना? इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? 0। तो फाइंड आउट कर लो PB इज इक्वल टू व्हाट? लो भाई लो, मिल गया हमें। मतलब ये ना भी गिवन होता ना तब भी कोई दिक्कत नहीं थी हमें, है ना? नहीं ये तो हमें मिलना चाहिए। अगर ये ना भी होता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, मैं फाइंड आउट कर लिए थे। तब लेते हैं चलो PA यूनियन B इज इक्वल टू PA प्लस PB। तो इसकी वैल्यू है 1, PA की वैल्यू है 1/3, B तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 2/3 P ऑफ B की वैल्यू। समझ में आया? हाँ जी, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कही है A, B एंड C आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव एंड इक्वली लाइकली भी दे रखा है इन्होंने। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ PA की निकालो वैल्यू। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, जस्ट करो। एंड अगर ना हो प्रीवियस क्लासेस को जाओ चेकआउट करो, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया हुआ है। जस्ट रेफरिंग यू कि अगर आपको ये क्वेश्चन जो भी मैंने आपको बताया कि क्या है क्वेश्चन, A, B एंड C आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव एंड इक्वली लाइकली, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ PA एंड PB नॉट। ये क्या है आपके लिए होमवर्क है, करो एंड डू अपलोड योर आंसर्स ऑन कमेंट बॉक्स। जिसके सही हुए उस तक को, बट एक शर्त है, पीछे जाके लिखोगे आप वीडियो में, क्योंकि वहां मैंने डिस्कस कर रखा है। अगर अभी 2 मिनट के अंदर आपके आंसर्स आते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में, तो BDB आपको गिफ्ट हैम्पर जरूर प्रोवाइड करेगी। आपका नाम पहले मेंशन होगा, आपको पब्लिकली अनाउंस करेंगे आपका नाम, एंड उसके बाद आपके घर तक गिफ्ट हैम्पर कुछ ना कुछ जरूर पहुंचेगा। ये BDB का वादा है आपसे। तो अब हमने ऑलमोस्ट टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऑड इन फेवर, ऑड इन अगेंस्ट। देखो ऑड इन फेवर अगेंस्ट घबराने वाली कोई बात नहीं है। फेवर मतलब क्या होता है? सक्सेसफुल हो गया अटेम्प्ट, और अगेंस्ट मतलब क्या हो गया? फेल, राइट? यही है, और इसमें कुछ भी नहीं है।
मतलब कि अगर हम फेवर और अगेंस्ट, यहाँ लिख देती हूँ ऑड, है ना, ऑड इन। तो फेवर मतलब क्या होता है, सक्सेसफुल हो गया, और अगेंस्ट मतलब क्या हो गया, फेल हो गया। बेसिक कहने का मतलब इसका यही है। इस पे क्वेश्चन आपको आएंगे, और अगर कह रहा है कि निकालो तो क्या होगा, रेशियो ऑफ सक्सेसफुल रेशियो फेल, ठीक है। ये आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि आपको कह रहा है, रेशियो ऑफ, कह रहा है कि 5 गन। हम मेले में गए, चले गए मेले में, है ना, अभी मेला लगा होगा, हर किसी का लगा होगा, अभी और आने वाला है ना, अभी मेले लगने वाले हैं, तो हम जाते हैं मेले में बड़े खुशी खुशी, ना चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, उन्हें वो गन शॉट लगाने की बड़ी होती है कि करें, ठीक है, जाए और निशाना लगा के और कुछ ना कुछ तो जीतेंगे, है ना, साल की होती है, मेरी भी होती है। तो गए भैया, लिया, एक भाई साहब ने एक लिया और लगा रहे थे वो निशाना, ठीक है। तो उन्हें क्या चाहिए था, फोन देना था वहाँ पे। मैं बता रही हूँ, सच में बता रही हूँ, मैं अभी गई थी मेले में ना, तो देखा था कि फोन रखा हुआ था, फोन लेना था वो। अब उसके लिए पता नहीं कितने निशाने लगाने थे, और अटेम्प्ट सपोज करो 5 अटेम्प्ट दे रखे उन्होंने कि 5 अटेम्प्ट्स में आपने अगर कर लिया तो आपको मिल जाएगा ये। तो उन्होंने निशाना लगाया। अब निशाने में जरूरी तो नहीं है कि सारे ही सक्सेसफुल हो, है ना, तो 3 जो थे उसके तो बिल्कुल लग गए निशाने पे, और 2 क्या हो गए, फेल हो गए, कहीं और लग गया। तो मतलब क्या हो गया, फोन तो मिला नहीं, कुछ तो मिला ही होगा उन भाई साहब को। तो यहाँ पे जो रेशियो बन रही है, गन शॉट, जो 5 गन शॉट लगे थे, जो 5 गन शॉट लगे थे, तो यहाँ पर रेशियो किसकी आ रही है, 3:2 की आ रही है। 3 है सक्सेस वाली, और 2 क्या है, फेल वाली। ये जो सक्सेस वाली है ये क्या है, फेवर है। ये जो फेल वाली है ये क्या है, अगेंस्ट है, ठीक है। अब अगर मैंने पूछ रखा हो कि भैया बताओ ऑड इन फेवर रेशियो ऑड इन अगेंस्ट, तो क्या बताएंगे हम, ऑड इन फेवर 3:2, कहे अगेंस्ट रेशियो फेवर बताओ तो 2:3। समझ आ रहा है, क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। ऑड इन फेवर ऑफ एन इवेंट इज 2:3, और जो अनदर इवेंट है उसके लिए है वो है 3:7। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ द इवेंट, अगर इस तरह के क्वेश्चन आए कि ओनली वन ऑफ द इवेंट, मतलब वन ऑफ द इवेंट क्या है। अब एक बात बताओ, एक बार में ऐसा तो हो नहीं सकता है कि निशाना लगाया है तो वो हाथ, मतलब हमारा सक्सेसफुल भी रहे और फेल भी हो, क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं है ना। या तो फेल होगा या तो पास होगा, राइट, वैसे ही है। अब 2 इवेंट हैं, तो एक इवेंट पास होगा तभी तो एक फेलियर आएगा, है ना, दोनों ही पास हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब अगर एक इवेंट हो रहा है तो एक इवेंट नहीं होगा, राइट। एक इवेंट अगर ये वाला E2 हो रहा है तो E1 नहीं होगा, राइट, ये इस तरह का क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। ये जो कंसेप्ट है इसमें कुछ भी नहीं है, बस रेशियो वाला है। आप इन क्वेश्चन को क्या करो, आप ट्राई करो, ठीक है। क्योंकि इसमें कंसेप्ट समझाने वाला मैंने आपको समझा दिया कि ऑड इन फेवर और ऑड इन अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, राइट। तो यहाँ पे ऑड इन फेवर ऑड इन अगेंस्ट भी हमारा हो गया। नाउ अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन। किसकी बात करेंगे, कॉम्बिनेशन। अब देखो कॉम्बिनेशन प्रोग्राम ही, कॉम्बिनेशन कहाँ से आ गया, प्रोबेबिलिटी चैप्टर पहले ही कहा था जो हमारी चल रही थी क्लास स्टार्टिंग में ही कि कॉम्बिनेशन से एक्चुअली ये सारा प्रोबेबिलिटी में आपका आएगा, है ना। तो जिन्होंने पीएनसी, आप जाओ पीएनसी देख के आना, बट मैं आपको बेसिक यहाँ पे समझा रही चलूँगी कि पीएनसी में जो हमारा एक क्वेश्चन आया हमारा नंबर वाले पे आया था, वहाँ पर भी मैंने आपको समझाया था किस तरह से। अभी यहाँ पे क्वेश्चन की फ्रेमिंग किस तरह से होगी और उसे हम किस तरह सॉल्व करेंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं NCR का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल ऑफ n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ r और n माइनस r का फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल n का मतलब क्या होता है, जैसे फैक्टोरियल 7 है तो ये क्या होता है 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। इसका मतलब इस तरह से होता है। तो अभी देखो क्वेश्चन में इसकी फ्रेमिंग किस तरह से होगी ना वो समझा दो। कह रहा है कि एक क्लास है, इफ अ क्लास हैज 40 स्टूडेंट और इसमें क्या है 25 गर्ल्स एंड कितने 40 स्टूडेंट्स हैं, 25 गर्ल्स हैं और 15 बॉयज हैं, राइट। अब इन्होंने कहा है
है इफ 5 स्टूडेंट्स आर सिलेक्टेड व्हाट इज द, अब कह रहा है इसमें से क्या क्या 40 में से 5 को सिलेक्ट किया, ठीक है, ठीक है जी। अब कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड स्टूडेंट हैव 3 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन इज इक्वल टू, सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जो टोटल है वो टोटल को हमें ध्यान रखना है। तो टोटल वाला आ जाएगा नीचे, कैसे नीचे आएगा, उन्होंने क्या कहा क्वेश्चन में 40 स्टूडेंट में से हमें कितने स्टूडेंट चूज करने हैं, 5, 40 सी 5, राइट। नाउ अब उन्होंने क्या कहा है, कह रहे हैं भैया बताओ कि सिलेक्टेड स्टूडेंट्स हैव 3 बॉयज, बॉयज कितने हैं 15, तो मतलब क्या हो जाएगा 15 में से कितने करने हैं, 3 सिलेक्ट करने हैं, मल्टीप्लाई बाय 25 गर्ल्स, गर्ल्स में से कितने करने हैं, 2 करने हैं, तभी 3 + 2 5 हो गया, 15c3 + 25c2 डिवाइडेड बाय 40c5। इस तरह से क्या होगा, जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस तरह से हमारा सॉल्व होगा। तो जो भी कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन है आप इससे ट्राई कर सकते हो, राइट ना। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, जो कंसेप्ट है, देखो इसमें ना कंसेप्चुअल मतलब कुछ ऐसा नहीं है, थ्योरी नहीं है कि मैं आपको थ्योरी समझाऊं, ये प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक है। तो इसके एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इस क्वेश्चन के बाद जो एक्सपेक्टेड वैल्यू की जो अभी डिस्कशन कर चलने वाली है टॉपिक, और इसके बाद जो हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर है वो खत्म होने वाला है। ये जो क्लास है ये अगले 10 मिनट में खत्म होने वाली है। टिल देन क्या करो, पानी वानी पीना है तो भाई पी लो, क्योंकि प्यास मुझे भी लग रही है, ठीक है, क्योंकि कॉन्टिन्यूसली मैं बोल रही हूँ तो प्यास लग रही है थोड़ी। चलिए करिए स्टार्ट। क्या है हमारा टॉपिक, एक्सपेक्टेड वैल्यू, है ना। देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब क्या, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू नाम से ही लग रहा है कि कुछ एक्सपेक्टेशन करके चलेंगे हम, अपने आप क्या करेंगे, कुछ अज्यूम करके चलेंगे हम, प्रिडिक्शन करके चलेंगे, है ना, भविष्यकर्ता बनेंगे, है ना, भविष्यकर्ता नहीं बनेंगे, वो मैंने आपको ना किसी और क्लास में बनाया है, वो आप पीछे जाओ, पीछे क्लासेस में देखो, मैंने आपको वहाँ पे ज्ञानी बाबा भी बनाया हुआ है कि आप किस तरह से प्रिडिक्शन कर सकते हो। ये किसकी बात है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाले चैप्टर की बात है, यहाँ पे नहीं करेंगे, बट यस यहाँ पे हम कुछ तो करके चलेंगे भैया, कुछ तो एस्टिमेशन ही लगाएंगे ना, एक्सपेक्ट करके चलेंगे ना। जैसे कि सपोज कर लो, कह रहे इन अ बिजनेस अ मैन कैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ ₹50,000 और अ लॉस ऑफ 20,000, द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट और लॉस इज नोन टू बी गिवन है, तो देन फाइंड द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, लॉस की प्रॉफिट क्या होगी, है ना। तो इन्होंने क्या दे रखा है, हमें दे रखा है प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस, जिसे हम किससे डिनोट करेंगे, एक्स से डिनोट करेंगे, ठीक है। और अब इसकी हम क्या दे रखी है, क्वेश्चन में दे रखा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट और लॉस इज नोन टू बी, तब प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी किसकी, एक्स की। अगर नहीं गिवन है तो हम निकाल के चलेंगे, यहाँ पे तो सीधे सीधे हमें गिवन है। तो चलो क्या दे रखी है, हमने 50,000 का प्रॉफिट हो रहा था, तो उसकी क्या है प्रोबेबिलिटी 0.75 है। 20,000 दे रखा है लॉस, है ना, यस 20,000 है, तो इसकी क्या है 0.25 क्या है प्रोबेबिलिटी है। कह रहा है भैया बताओ व्हाट इज द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट क्या होगा इसका ये बताना है। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, कुछ नहीं करना है, समेशन ऑफ पी एक्स, समेशन ऑफ पी इंटू एक्स, यहाँ पे मैंने एक्स लिख दिया, कभी आप ये ना समझो ये ऐसे नहीं दो, समेशन ऑफ पी इंटू एक्स लिख देता हूँ, ठीक है। तो चलो मतलब इनका इस पूरे का समेशन है, समेशन ऑफ पी इंटू एक्स ही है, पी और एक्स का क्या है समेशन है। तो करो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 0.75 प्लस 20,000
मल्टीप्लाई बाय 0.25। इसे चलो सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई बाय 0.75, ये आ गया हमारा 37,500 प्लस 20,000 मल्टीप्लाई बाय 0.25 दैट इज 5,000, और यहाँ पे आज हमारा आ गया 30। अब देखो, अब एक चीज देखो यहाँ पे क्या था, प्रॉफिट और लॉस। अब तो होगी मैं ऐसे थोड़ा लिख सकते हैं, प्रॉफिट लॉस को एक साथ थोड़ा लिख सकते हैं, है ना। प्रॉफिट के लिए अलग हो जाएगा, लॉस के लिए अलग हो जाएगा। बट एक बात बताओ मुझे, क्या हम लॉस को नेगेटिव प्रॉफिट कह सकते हैं? कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। हम लॉस को क्या कहेंगे? नेगेटिव प्रॉफिट कहेंगे। मतलब ये क्या आ गया, हमने इसे किस में लिख दिया? माइनस में लिख दिया है, ठीक है। मतलब हमने इसे माइनस में लिख दिया है। तो 37,500 माइनस 5,000 इज इक्वल टू 32,500। ये क्या है हमारा? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, राइट। ये क्या है हमारा? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है। अब मैं एक आपके साथ एक जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करना चाहूंगी, जो थोड़ा कॉम्बिनेशन वाले फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि अगर क्वेश्चन आ गया आपको कि मैम ये तो आपने एक बड़ा इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन करा दिया था, तो एक है ना कोई इसका तो मतलब ये भी हमारे लिए यूजफुल था, क्योंकि ये पता ही नहीं था, हम देख रहे थे बुक में, हमें समझ नहीं आ रहा था बट ये इसने क्या किया है। बट अब उससे जो अगला क्वेश्चन था वो तो उससे भी खतरनाक था, वो तो आपने बताया ही नहीं। तो करते हैं डिस्कस। क्या है? अ पर्सन हैज 12 electric lamp of which 5 are defective. What is the expected number of defective lamp if 3 bulbs to be selected? कह रहा है जो पर्सन है उसके पास कितने हैं इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक लैंप 12 हैं। तो ये पहले हमें इसमें क्या बनाना पड़ेगा? ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे पहले ये जो लाइन करूँगा, इससे पहले क्वेश्चन पे थोड़ा सा थोड़ी सी रोशनी डाल दो। रोशनी, यस। कह रहा है 5 है डिफेक्टिव। कितने बल्ब है? लैंप है, बल्ब लैंप में हो गया तो डू मैनेज। 5 क्या है? लैंप डिफेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद क्या है? व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डिफेक्टिव लैंप इफ 3 बी सेलेक्टेड? 3 को ही चुना है हमने, 3 को ही करना है हमने, चुनना है, बट 5 डिफेक्टिव है। तो क्या हो सकता है? या तो 0 हो सकता है, या तो 1, या तो 2, या तो 3, ये हो सकता है। मतलब मैंने पहली बार हाथ पाया उसमें, तो क्या हुआ? एक भी नहीं आया, सारे अच्छे मिल गए, मैं पूरी खुश, ठीक है। उसके बाद अब कोई और आया, अब उसने ये करा तो एक आया, थोड़ा सा हुआ, चलो कोई बात नहीं, एक ही तो आया, बाकी तो अच्छे आए हैं। अब उसने क्या किया? 2 करे, तो अब उसके बाद क्या हो गया? अब 2 आगे डिफेक्टिव, एक ही आया। 3 सबसे माड़ी किस्मत इसकी थी, सारे के सारे डिफेक्टिव आए अगले के, है ना। क्या करे बेचारा, पर चलो कोई नहीं। अब तो जो थी कंडीशन वो तो हो गई भैया पूरी। 3 करने थे, 3 ही चुनने थे, इससे ज्यादा चुनना भी नहीं था। बस चलो भाई निकालते हैं चलो। तो ये हमारा क्या हो गया? जो इधर वाला बनेगा हमारा, ये जो यहाँ हो रहा है ये क्या है? x हो गया। और हम इसमें क्या निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे हम कैसे करते हैं ना। टोटल हमारे पास कितने हैं बल्ब? 12। निकालने कितने हैं? 3। तो टोटल हमारा 12 आ गया, यस। अब इन्होंने क्या बताया? 0। डिफेक्टिव कितने हैं? 5। चुना आए कितने? 0। अब ठीक है, डिफेक्टिव में से क्या आए? 0 आए। और उसके बाद कितने बचे? 7। लिख दो यहाँ पे। टोटल कितने हैं? 12। डिफेक्टेड कितने हैं? 5। तो गुड इन कंडीशन कितने होंगे? गुड इन कंडीशन कितने होंगे? 7 होंगे। अब सारों को यहाँ पे क्या करेंगे? यूज करने वाले 12 टोटल थे, उसमें से 3 करने सेलेक्ट कर लिया भैया। अब उसके बाद क्या है कि एक भी डिफेक्टेड नहीं है, तो 5C0 हो गया, एक भी नहीं आए। तो अब किस में से? अच्छे वाले से बनाए होंगे, मतलब 7C3, राइट। वैसे नेक्स्ट ये जो नीचे है ये तो सारों का डिनोमिनेटर क्या रहेगा? सेम रहेगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आने वाला है। ऊपर वाले में होगा। अच्छा 1 आया है, मतलब 5C डिफेक्टेड वाले में से आ गया भैया 1। तो अब इसमें कितने आएंगे? 2 ही आएंगे ना। 2 + 1 3, ये हो गया
5c2 इंटू 7c1। अब क्या हो जाएगा नेक्स्ट वाले में 5 में से तीनों आगे डिफेक्टिव, एक भी अच्छा नहीं आया है ना। का बहुत बुरा हुआ, उसके साथ क्या कर सकते हैं। बट अब चलो, अब क्या करेंगे हम, इसे सॉल्व कर ले, जरा इस पोर्शन को सॉल्व कर लेते हैं हम। तो क्या है हमारा 5c0, ये आ गया हमारा, नीचे तो सारा देखो 220 आएगा, 220, ठीक है। और जो ऊपर पोर्शन है इसका एक का मेरे पास, इसका आ गया 35, ठीक है। अच्छा एक है हमारा ये आ गया हमारा 105c2 और इंटू 7c1 और इसकी वैल्यू आई हमारी 70, राइट। अच्छा 5c3 मतलब 5 इंटू 4, ये आ गया हमारा 10, ठीक है। अब क्या करना है हमें, बस कर दो इसे और इसे मल्टीप्लाई। तो ये जो पहला है ये तो क्या हो गया हमारा 0 हो गया है ना, px क्या हो जाएगा, अब समेशन ऑफ p इंटू एक्स निकाल लें। चलो 35 ये तो हो गया भैया 0 प्लस ये आ गया 105/220 प्लस ये क्या हो जाएगा 140/220 और ये हो गया 30/220, राइट। अब इसे सॉल्व कर लें, नीचे तो 220 ही रहेगा, सारे को ऐड कर देते हैं। 105 प्लस 140 प्लस 30 दैट इज 275 और इसे कर दो डिवाइडेड बाय 220 दैट इज 1.25, राइट। तो ये है हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म, ये हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू है। तो आप इसे चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। या नहीं तो अगर ये क्वेश्चन आपसे अभी अगर नहीं उतार पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जाओ हमारी प्रीवियस वीडियोस में जाओ, आप प्रीवियस वीडियोस रेफर कर सकते हो, राइट। अब मैं एक और क्वेश्चन डिस्कस करूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मतलब क्लास खत्म करनी है मुझे लेकिन मतलब बिना डिस्कस किए रहा नहीं जा रहा है क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का है तो आपको भी बहुत मजा आएगा। तो करते हैं, क्वेश्चन है डाइस इज थ्रोन रिपीटेडली टिल 6। एक डाइस लिया है हमने, रिपीटेडली उसे हम क्या कर रहे हैं, थ्रोन कर रहे हैं, कब तब तक कर रहे हैं जब तक कि 6 नहीं आ गया, राइट। अब फाइंड एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ थ्रोन, कह रहा है कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ बताओ कि कितना एक्सपेक्टेड वैल्यू हो सकता है कि 6 आ गया। तो अब देखो क्वेश्चन ऐसा है कि फाइनाइट वैल्यू नहीं थी मैंने, फाइनाइट मतलब कि अब पता नहीं है, हो सकता है पहली बार में ही आ जाए, हो सकता है दूसरी बार में आ जाए, हो सकता है तीसरी बार में आ जाए, हो सकता है चौथी बार में या फिर सोवन चलता ही जाए, है ना, ऐसे हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं इसका, बताया मैंने आपको कि हमें ये तो फॉर्म करना ही पड़ेगा, लिमिटेड दे रखते हैं, थोड़ी अनलिमिटेड तक ले जाते हैं इसे। अब देखो बट यहाँ पे क्या 0 नहीं आएगा, यहाँ पे क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमें थ्रो तो करना पड़ेगा ना, 1 2 3 4 5 हम यहाँ तक लेके चल रहे हैं, ठीक है, हमने 5 तक लिया है एंड मतलब सोवन हम लगा सकते हैं यहाँ पे क्योंकि सोवन हमें पता नहीं है ना कि कब तक आए कब तक ना आए। अब क्या है क्वेश्चन में क्या था, डाइस है मतलब कितने होंगे इसके 1/6 होगी पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब दूसरी बार में देखो कि क्या होगा। अब एक बात बताओ इसमें क्या होगा, मैं पता ही होता तो हम क्लास ही देख रहे होते। देखो दूसरी बार का क्या मतलब, पहली बार नहीं आया है, नहीं का मतलब हमने क्या पढ़ा है हमने PE नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस PE पढ़ा है, नहीं का क्या पढ़ा है हमने 1 माइनस PE पढ़ा है हमने। तो बस ये लगाओ ना इसमें फॉर्मूला कि मतलब हुआ प्लस नहीं हुआ इज इक्वल टू 1, यही होता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इवेंट था वो हो गया या फिर वो नहीं हुआ, उन दोनों को प्लस करके ही तो
1 माइनस 1/6 करेंगे तो क्या आएगा 5/6 आएगा। मतलब चलो ठीक है जी, मतलब पहले के लिए हो गया हमारे पास 5/6 और उसके बाद मल्टीप्लाई बाय, अब वो इवेंट हो गया, आ गया हमारा, ये हो सकता है। नेक्स्ट और क्या, अब तीसरी बार में, तो तीसरी बार में क्या होगा 5/6 क्योंकि ये दूसरी बार में, ये हमने 3 बार करा, मतलब पहली बार करा हुआ नहीं, दूसरी बार भी करा हुआ नहीं, अच्छा चलो तीसरी बार में आ गया 6 आ गया, तो ये हो गया। अच्छा चौथी बार में क्या होगा, ऐसे करके हम 5/6 का 3 लिख सकते हैं, पावर 3, क्यों, देखो यहाँ पर भी क्या बन रहा है 5/6 की पावर 2 इंटू 1/6, तो ऐसे ही हो गया 5/6 की पावर 3। नेक्स्ट हो जाएगा 5/6 की पावर 4 इंटू 1/6। समझ में आ रहा है? हाँ जी, चलिए। अच्छा अब चलो करते हैं, अब इसे सॉल्व करते हैं जरा, मतलब मैंने 5 तक की, क्योंकि जहां तक निकाल सको वहां तक निकाल लो, तो क्या लेबर वाली बात है कि बहुत ज्यादा किए जा रहे हैं, बस टाइम पास वाली बात है। कंसेप्ट यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको, आई होप आपको समझ आ गई होगी कि हमने किस तरह से इसे निकाला है। चलो अब हम निकाल लेते हैं समीशन ऑफ px। तो ये हो गया हमारा 1/6 प्लस ये क्या आ जाएगा हमारा 5/2 इंटू 5/6 इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 5/6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/6 प्लस 4 इंटू 5/6 की पावर 3 इंटू 1/6 एंड प्लस सो ऑन, मैंने 3 तक लिया है। नाउ समेशन ऑफ px इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है 1/6 आ रहा है कॉमन, यस आ रहा है, क्या लिखेंगे 1 प्लस 2 इंटू 5/6, ठीक है, प्लस 3 इंटू 5/6 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5/6 की पावर 3 एंड प्लस सो ऑन, राइट। अब देखो ये कुछ इस तरह से बन गया 1/6 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस डॉट डॉट, इस फॉर्म में बन गया ये, हाँ जी हो गया फॉर्म। अच्छा इसके लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा है 1/1 माइनस एन स्क्वायर, क्या पढ़ा है 1/1 माइनस एन स्क्वायर पढ़ा है। तो अब चलो करें 1/6 को रहने दो बाहर, 1 माइनस 1/1 माइनस, अच्छा यहाँ पे n या फिर x कुछ भी लगा दो तो वो क्या है 5/6 है, तो ये हो गया हमारा 5/6 का स्क्वायर। इसे हम कर ले सॉल्व 1/6, ये हो गया 6 का स्क्वायर 36 में से 5 के 31, तो ये हो गया हमारा 36/31, 6 6 दैट इज 6/31। 1 माइनस एन स्क्वायर, थोड़ी सी मिस्टेक होगी यहाँ पे इसे सॉल्व करना होगा 1/6 इंटू ये हो गया हमारा ये इसका स्क्वायर 1 माइनस 5/6 का स्क्वायर, तो ये 6 में से 5 के 1 मतलब 36 ऊपर और नीचे रह जाएगा 1, तो दैट इज 6 6 ये आ गया हमारा 6, ये हो गया हमारा एक्सपेक्टेड, इसकी क्या होगी कि 6 क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू हो जाएगी कि चलो हो सकता है 16 में ये जो 6 है वो अपीयर हो जाए, राइट। नाउ अगर हम अब बात करें, एक और क्वेश्चन मैं डिस्कस कर लूँ आपके साथ, ये है हमारा, ये इसके थोड़ा डिफरेंट टाइप का ही है, ये इसे भी डिस्कस कर लेते हैं हम। तो जहाँ इतना रह गया वहाँ अब एक और 2-3 मिनट एक और क्वेश्चन को मैं दे दूँ, जैसे कि आपको जो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, ये भी आपके डाउट्स हैं वो बिल्कुल ही क्लियर हो जाए, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको टफ लगे ही ना, बिल्कुल भी ना लगे, आप सोचो ही ना कि ये एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, मतलब आप बुक खोलो क्वेश्चन करना स्टार्ट करो और लगे अच्छा ये तो सारा कंसेप्ट कर रखा है मैम ने, सारा कुछ करा रखा है, तो बस जस्ट एक बार हमें टाइम लगाना है 1 घंटे 1.5 घंटे और हमारे सारे जो है जितने भी क्वेश्चन मॉड्यूल में वो सॉल्व है। Number is selected from a set containing 100 natural number and another number is selected from a set containing 200 natural number। अब मैंने क्या रखा है, क्या रखा भैया नेचुरल नंबर, मतलब कि जो x है हमारी वो क्या होगी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 करते करते 100 तक जाएगी,
ठीक है। अच्छा अब प्रोबेबिलिटी देखते हैं। देखो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, देखो प्रोबेबिलिटी में क्या बनेगी, 100 है ना, तो टोटल तो 100 ही रहेगा, 1/100। 2 है, अब डाइस वो वाला कंसेप्ट नहीं है, डाइस वाला कंसेप्ट नहीं है कि 6 आ गए तो माइनस करना पड़ेगा, नहीं, 2 तो एक ही बार आएगा ना, तो ये भी 1/100 हो गया, ये भी 1/100, ये भी 100, ऐसे ही समान करते करते जो 100 वाला होगा क्या होगा, 100/100 दैट इज 1 आ जाएगा ये उसकी वैल्यू। ठीक है, अब कर लो समेशन ऑफ, क्या करना है हमें, हाँ जी बताइए कमेंट सेक्शन में क्या हो गया, कमेंट क्यों नहीं आ रहे बच्चों के, समेशन ऑफ px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर दो मल्टीप्लाई, ये हो गया 1/100 प्लस 2/100 प्लस 3/100 प्लस डॉट डॉट सुमन करते 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 कर देती हूँ मैं 100/100, राइट। अब इसे आप सॉल्व कर लो, जब हम इसे करेंगे सॉल्व तो इस तरह से होगा, क्या करेंगे 1/100 कॉमन ले लो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन करते करते ये कहाँ तक आ जाएगा, 100 तक आ जाएगा, यस। अच्छा अब इसका फॉर्मूला क्या बनता है, 1 प्लस 2 प्लस ये सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर का क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये होता है सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर का फॉर्मूला। अगर